जामिया आरसी का अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर देखें तो एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्या नंबर सिस्टम से आ रहे हैं ना, नंबर सिस्टम कैलेंडर है, इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर में कर दिया है। लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं देखेंगे यूपीएससी का जो सीसेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है और जो जामिया आरसी का पेपर है, तो कुछ कंबाइंड टॉपिक है, कॉमन टॉपिक जो इंटरेस्टिंग भी है बहुत। तो पहले मैं वहां से स्टार्टिंग करता हूं। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में जो भी पढ़ाता हूँ देखिए लॉजिक जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में क्या करे होता है कि जब भी देखेंगे आप क्वेश्चंस में क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम हो रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो रिपीट कम हो रहे हैं क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी कि कॉन्सेप्ट को कवर करना है, ठीक है ना। और अगर कोई इन केस कोई फार्मूला भी है तो उस फार्मूले के पीछे क्या पर्पस था, क्यों फार्मूला आया, वो हमें जानना जरूरी है। वैसे फार्मूला मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन सेंस से क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो जो मैंने जो प्रीवियस कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको तनवीर साहब ने दिया होगा, मैं सबसे कहूंगा एटलीस्ट कम से कम उसको एक बार जरूर उन लेक्चर्स को कर लें। वो आपको सिर्फ जामिया आरसी ही नहीं, सिविल सर्विसेज का सीसेट भी पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये जान लेकर अगर सिविल सर्विस तैयारी करनी है, मेंस आपको डायरेक्ट लिखना है, तो सीसेट का पोर्शन आप उसे हल्के नहीं ले सकते, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको जब तक आप उस, और मैं जब भी पढ़ाता ये मान के चलता हूँ कि हाई स्कूल तक के बाद मैथ्स हो सकता है कि भुला रखा हो आपने, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, वहां से स्टार्टिंग करेंगे। तो एक जनरल टॉपिक है, मैं क्यूब्स और डाइसेस का, देखिए इस बार भी सीसेट के पेपर में देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्यूब और क्यूब की कटिंग पे देखते हैं। क्यूब की कटिंग पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ कट्स देकर कोई क्यूब दे रखा हो 3x3x3 का, उस पे नंबर ऑफ कट्स देख के आपसे पीसेस पूछा जाए या नंबर ऑफ पीसेस दे के कट पूछा जाए। किसी क्यूब को हम बाहर से किसी एक कलर से कलर कर दें और उसके बाद उसको कट करने पूछा जैसे कितने फेसेस होंगे, जो जिसमें एग्जैक्टली 3 फेसेस कलर्ड वाले कितने क्यूब होंगे, या 2 फेसेस कलर्ड वाले कितने होंगे, नो फेसेस कलर्ड वाले कितने होंगे। तो इस तरह के काउंटिंग के क्वेश्चंस के पीछे क्या बेसिक लॉजिक है, क्या वो डायग्राम हम पहले समझते हैं। तो मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि जैसे क्यूब है ना, ये 3D, पहले 2D और 3D सरफेस समझते हैं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में समझा दूं, थोड़ा सा जानेंगे तो आपको इंटरेस्ट। जैसे 2D हम जब कहते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हम यहाँ 3D से स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शॉर्ट में 3D कर देते, लिख देते हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशनल है ना, जैसे सुना होगा 3D स्पेस है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको पार्ट ऑफ रीजनिंग, राइट? हाँ हाँ, रीजनिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। हाँ। तो देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे जिस हम स्पेस में रहते हैं ना, तो वहां आप कोई भी अगर अपने रूम का कॉर्नर नोटिस करें तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आप देखें कोई भी कॉर्नर, तो ये तो अब इसके सामने नहीं दिखा सकता, तो हम लोग इसको इस तरह दिखा देते हैं। बेसिकली तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, तो किसी एक को मैं एक्स कह दूं, किसी एक को मैं वाई कह दूं और किसी एक को जेड कह दूं। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मैं कहूं कि फैन का पोजीशन है 3 4 5, है ना, फैन का पोजीशन है 3 4 5। जैसे मान ले फैन का मुझे मैथमेटिकल पोजीशन मैंने 3 4 5 के 3 4 5 कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक्स एक्सिस के थ्रू 3 कदम चले, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 4 कदम चलेंगे और फिर जेड एक्सिस के पैरेलल 5 कदम चलेंगे, तो आप फैन के पोजीशन पर रीच कर जाएंगे। तो ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए हमने एक इसमें देखिए 3 लेंथ, आप यूं कह सकते हैं, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, 3 डायमेंशन इसमें यूज हो रहा है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कह देते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट है। तो क्यूब भी क्या है कि एक 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट, आप कहीं भी क्यूब को ऐसे बना लें, एक क्यूब को बना लें, बिल्कुल फ्री फील करें। पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। पहले सुन लें, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इसका बता दूं। तो मैंने इसको ये एक्स एक्सिस कह दिया, किसी एक को वाई कह दिया और इसको कह दिया जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो क्लियर कट ये 3 इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये आपस में परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी इनमें भी आपस में 90 डिग्री बन रहा है ना, ये सब में आपस में 90 डिग्री है। तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हो तो वो 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो उन्हीं में से एक क्यूब होता है ना। तो मेनली क्वेश्चन यहाँ जो आते हैं क्यूब के कटिंग पे क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स कितना होगा, वो पर्टिकुलर पीसेस पाने के लिए।
तो उसके पीछे क्या थ्योरी है और हम आंसर कैसे डायरेक्टली गेस करेंगे, तो मैं इस लेक्चर में पहले ये कराऊंगा। इस बार भी देखें सीसेट प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखें, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं इस पे, और फार्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन अगर कर दिया जाए तो फार्मूला फेल कर जाएगा, इसलिए बैकग्राउंड समझना इसका जरूरी है। तो कोई भी क्यूब अगर हम बात करें, कोई भी क्यूब, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्यूब में इसमें फेसेस कितने होते हैं, 6 दिख रहा है सबको, फेसेस 6 है। ये फ्रंट वाला बैक एंड पे 2 हो गए, फिर इधर ये लेफ्ट राइट एंड पे और ऊपर और नीचे, तो टोटल 6 फेसेस इसमें है। एजेस कहते हैं लाइंस को, एजेस, एजेस 12 है ना, ये जो एजेस हैं, ये एजेस कहलाते हैं। तो ऊपर वाले शब्द के 4 हैं, 4 नीचे हैं, 2 इधर और 2 इधर कॉर्नर में, तो टोटल 12 एजेस हो गए। और वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को, वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को, तो 8 वर्टिसेस हैं। ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस। तो 4 वर्टिसेस फ्रंट में होगा और 4 वर्टिसेस जो है ये पीछे है ना। तो ये क्यूब का स्ट्रक्चर होता है। और क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में इक्वल मान के चलते हैं। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों मान के चलेंगे, ये जितनी लेंथ है उतनी इसकी ब्रेथ होगी, उतनी इसकी हाइट होगी, ये तीनों हम इसमें इक्वल मान के चलते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है, मान लो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मैं अगर ए कह दूं, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेसिकली बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो बेस इसका ना जब प्रोजेक्ट करेंगे तो बेस जो होता है इसका ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए, और हाइट ए हो गया तो ये ए क्यूब हो जाता है। तो बेस एरिया इंटू हाइट, फिलहाल बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे एक फेस से कलर करना हो, ठीक है ना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वन वे टू पेंट एनी फेस। और दूसरा लाइन में ये लिख रहा हूं कि 2 वेज टू पेंट द क्यूब। जब तक आप डिस्टिंग्विश ना कर सके हम उसे एक ही वे मानेंगे, 2 वेज टू पेंट द क्यूब विथ 2 डिफरेंट कलर्स। टू डिफरेंट कलर्स। अभी आपको क्लियर हो जाए कि नोट्स भी मैं बना दूं ताकि आपको बाद में रिवीजन में कैसे। एक तो आप अगर आपके पास कलर है तो आप एडजेसेंट फेसेस और अपोजिट फेसेस अगर अलग अलग कलर चूज कर लें तो आपको दोनों क्यूब में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। कि अगर एडजेसेंट वाले 2 डिफरेंट कलर हो या अपोजिट वाले 2 डिफरेंट, तो वो दोनों क्यूब आपको अलग अलग दिखाई देंगे, तो इस वजह से मैंने यहां लिख दिया। और अगर 3 कलर हो तो भी यही होगा, 2 ही वेज होंगे, यही एडजेसेंट और अपोजिट वाले ही बनेंगे। 2 वेज टू पेंट विथ 3 डिफरेंट कलर्स। अब यहां पे पहले यहां पे एक पॉइंट है, क्योंकि अभी मुझे इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वहां पे ये मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितने से, मान लें 100 पीसेस आ गए, मैंने किसी क्यूब को डिवाइड किया इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स में भी 7, तो वहां पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम की जरूरत होगी, और एटमोस्ट और एटलीस्ट ये 4 कीवर्ड होंगे जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका जो सीसेट में आते हैं ना वो इन्हीं सब कीवर्ड्स के अराउंड घूमते रहते हैं क्वेश्चंस। तो जैसे मैं पहले थोड़ा सा बेसिक तैयार करा दूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास ए बी 2 इंटीजर्स हैं जिनके पास ये चॉइस है, ए बी की वैल्यूज जो होंगे वो 0 1 2 3, ठीक है ना, ये सब वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब ए और बी नॉन निगेटिव है, यानी मतलब ए बी जो है ये नॉन निगेटिव और इंटीजर है। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना है, 0 हो सकता है। ये एक्चुअल में ए बी बाद में बताऊंगा, ये नंबर ऑफ कट्स हैं, या तो हम एक भी कट ना करें, या एक कट करें, या 2 कट करें, या 3 कट करें, तो जो चॉइसेस बनेगा ना वो 0 1 2 3 ये सब बनेगा। तो ए बी नॉन निगेटिव है और साथ में ए बी को इंटीजर्स होना है, क्योंकि कट जो होगा हम यहाँ कंप्लीट मान के चलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 है तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी का कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। बिना कैलकुलस यूज किए हम जनरल बेसिक काउंटिंग करेंगे कि ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर बाद में बताऊंगा इसका क्या एप्लीकेशन है। और ए बी आपको इन्हीं में से रखना है। तो अगर सम ए और बी का सम 10 है तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा।
देखिए कुछ देर के लिए क्या करते हैं हम इसको, जैसे a प्लस बी का वैल्यू 10 है, तो मैं कैलकुलस नहीं कि b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया और फिर डिफरेंशिएट करके या मैक्सिमाइज किया, वो सब कुछ नहीं यूज करना है। ये रीजनिंग का रीजनिंग और क्वांट दोनों में कॉमन आता है। तो इसको काउंट करने के लिए क्या करें, देखिए मिनिमम या तो मैं एक भी कट ना करूं, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, तो 0 और 10 का सम 10 होता है। दूसरा 1 और 9 का सम है ना, 1 और 9 का सम, कहीं भी कुछ नहीं समझ आएगा रोक देंगे मुझे। 2 और 8 इनका सम 10 होता है। 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 यहाँ पे इसका भी सम 10 हो गया। 4 और 6, फिर 5 और 5, क्या इसका रिवर्स ऑर्डर, ये हुआ। अब जरा प्रोडक्ट निकाले, देखिए 0 और 10 का प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये ए है और ये बी की, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 10 है, तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9, और 2 इंटू 8 हो गया 16, 3 इंटू 7 हो गया 21, 4 इंटू 6 हो गया 24, और 5 इंटू 5 हो गया 25। तो 25 मैक्सिमम वैल्यू हुआ। तो बिना कैलकुलस यूज किए, अगर यहां से हिंट क्या मिला कि अगर दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस जितना कम है, नंबर जितने क्लोज हैं, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है। देखिए 6 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का है, प्रोडक्ट कुछ कम हुआ। यहाँ 7 3 में डिफरेंस 4 का हुआ, प्रोडक्ट और कम हुआ। तो नंबर जितने क्लोज होंगे प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? तो हमें इस तरह डिवीजन करना है, जब नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स पूछा जाए या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पूछा जाए, तो वहां पे हम ये लॉजिक यूज करेंगे कि हमें इस तरह डिवाइड करना है कि नंबर जितना क्लोज बना सके उतना रखना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Sir, not able to understand. अभी एक मैं एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वेट करें, हाँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं ना जैसे एक बात बताएं, जैसे मान लें ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अभी 3D क्या, हम बस मैंने मान लें मुझे ये व्यू दिख रहा है, ये एक सिंगल पीस है। अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक कट करूं तो इसके 2 पीसेस मिलेंगे। ये पोर्शन है, मैंने सिर्फ एक कट किया। Yes, sir. हाँ, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने सिर्फ एक कट किया, तो मेरे पास 2 पीसेस आए। इसी को मैं दोबारा अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करूं या एक्स एक्सिस के अलोंग कट करूं, 2 कट करूं, तो पीसेस कितने मिल गए, 3। 2 कट किया, ठीक है। तो देखिए सिंगल एक्सिस के लॉन्ग अगर कट करेंगे, सिंगल एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे किसी सिंगल एक्सिस के लॉन्ग, तो नंबर ऑफ पीसेस हमेशा नंबर ऑफ कट से एक ज्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ 2 कट किया, ये 2 कट किया, तो देखिए पीसेस जो हो गए आपको 3 मिले, ठीक है। या मैं उल्टा कह सकता हूं कि अगर 3 पीसेस हैं तो बताएं मैक्सिमम कट कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे जस्ट एक कम, 2। आप तो उसमें हमें क्या करना, तो सिंगल एक्सिस के लॉन्ग सोचना पड़ता है। लेकिन इसी में अगर मैं ये कह दूं कि जो पहला वाला कट किया था, मान लीजिए वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई ले लिया, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने एक कट किया तो 2 पीसेस मिले, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने कट किया, तो अब देखिए नंबर ऑफ पीसेस जस्ट डबल हो गया। नंबर ऑफ पीसेस क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ये 2 कट किया था तो 3 पीसेस मिले थे। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल में कट, एक्स एक्सिस के पैरेलल कट किया तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जस्ट डबल हो गए, 3 से 6 हो गए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। मैं पहले एक टेबल बनाता हूं, कुछ सवाल पहले देखते हैं, तो धीमे धीमे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कट्स लिखा और मैंने पीसेस लिखा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट 3D है, तो उसमें 3 एक्सिस होंगे। किसी एक को मैं एक्स कह दूंगा, किसी एक को वाई कह दूंगा, और मान ले किसी एक को जेड कह दिया, जेड एक्सिस। 3 एक्सिस है। अब अगर मैं कट्स जो है, ये मान ले कट्स आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक कट किया, तो पीसेस कितने मिलेंगे, 2। अभी देखा हमने कि अगर एक कट करेंगे तो कहीं भी अगर एक कट करेंगे तो पीसेस कितने टुकड़ों में डिवाइड होगा, 2 में होगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर 2 किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 किया, तो हमेशा पीसेस एक ज्यादा मिलेगा। अगर किसी सिंगल एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे तो 2 अगर कट किया तो 3 पीसेस मिलेंगे। जेड एक्सिस पे मान ले मैंने 3 ले लिया, तो टोटल पीसेस कितने बनेंगे, 4।
तो ये तो हो गया पीसेस। तो अगर टोटल पीसेस निकालना हो, टोटल पीसेस कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने एक कट किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 कट किया और जेड एक्सिस के लॉन्ग 3 कट किया, तो टोटल पीसेस जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा 24 पीसेस, 24 पीसेस। उसी तरह जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यहाँ पे आपको कट्स दे दिया और यहाँ पीसेस मैंने लिख दिया, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान ली एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक कट किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक, जेड। ये सबसे सिंपल एग्जांपल समझे। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैं एक कट करूंगा तो मुझे पीसेस 2 मिलेंगे, फिर उन 2 को दोबारा कट कर दिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो 2 से 4 हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि एक्स एक्सिस पे अगर एक कट किया तो उस एक्सिस के लॉन्ग जस्ट उससे एक ज्यादा पीस हो जाएगा, वाई एक्सिस पे भी किया तो 2 होगा, जेड एक्सिस पे भी एक कट किया तो वहां से भी 2 पीस मिलेगा। तो टोटल पीसेस कितने हो गए, टोटल पीसेस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे 8। और इसको समझ सकते हैं, जो पुराना वाला भी अभी जो पीस से पहले वाला क्वेश्चन पूछा था ना, देखिए यहाँ वही तो है। जैसे मान ले अब मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, तो अब जैसे आपने सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग मुझे कट किया था, मैंने जब सिंपली इसको एक एक्सिस के लॉन्ग कट किया था, एक एक्सिस के लॉन्ग मान ले इसके पैरेलल कट कर दिया था, एक एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल अगर ये मैं एक कट कर दूं तो एक ऊपर पोर्शन मिल रहा है, एक नीचे दो पीसेस मिले। अब मैं अगर वाई के पैरेलल कट कर दूं तो ये नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं। और ऐसे ही अगर तीसरा जेड अगर हाइट होता कट करते तो 4 का जस्ट डबल 8 हो जाता, तो टोटल पीसेस कितने हो गए 8 हो गए। तो इसी रूल को हम यूज करेंगे, इसी कैलकुलेशन को हम यहां पे यूज करेंगे कि आपको हमेशा देखिए ट्रिक क्या है कि कट्स अगर दे रखे हैं तो पीसेस हमेशा उससे एक ज्यादा मिलेगा, टोटल पीसेस में इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, टोटल पीसेस में क्या करना है इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 पीसेस हो गया। अब यहां पे लेकिन ये सोचे कि ये जो 8 पीसेस मिले, 8 पीसेस, ये जो 8 पीसेस मिले उसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने एक कट, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक कट किया और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक कट किया, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए 3, टोटल कट्स कितने हो गए 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, देखिए जब मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आपको ढूंढना है तो आपको तीनों एक्सिस के लॉन्ग कट करना पड़ेगा। मिनिमम कट्स कितना होगा 1 + 1 + 1 3। अब आपको मैं क्वेश्चन ये कहता कि अगर 8 पीसेस मेरे पास हैं तो मैक्सिमम कितना मैं कट कर सकता हूं 7. वेरी गुड 7। जब किसके लॉन्ग करेंगे सिंगल एक्सिस के लॉन्ग सोचेंगे, सिंगल एक्सिस के लॉन्ग सोचेंगे। अगर मान ली ये पीसेस है, ये कोई एक, मैं सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग बता रहा हूँ, ये अगर है और मैंने मान ली वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने कट कर दिया, ऐसे 7 केसेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए टोटल पीसेस कितने हो रहे हैं 8। तो अगर 8 पीस है और मुझे मैक्सिमम कट चाहिए तो सिर्फ सिंगल एक्सिस के लॉन्ग सोचना और उससे जस्ट एक कम कर देना है। तो मैक्सिमम पीसेस कितने हो जाएंगे 7, मैक्सिमम पीसेस जो होंगे, मैक्सिमम कट्स जो होंगे हो जाएंगे 7। और मिनिमम कट जब निकालना, जब मिनिमम, देखो आपके सीसेट के पेपर में यही 2 कीवर्ड यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब मैक्सिमम कट सोचना है तो आप हमेशा सिंगल एक्सिस के लॉन्ग सोचिए, किसी एक एक्सिस के लॉन्ग, चाहे एक्स के लॉन्ग सोच लें, वाई या जेड, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कट से एक कम कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस से एक कम कर दें, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कट आ जाता है। लेकिन जब मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम के लिए हमेशा हम तीनों एक्सिस के लॉन्ग कट सोचेंगे। मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, अब आपको मैं लिखता हूं गिवन अ क्यूब, given a cube is cut into 80 pieces, 80 pieces. Question is find minimum number of cuts, second question maximum number of cut,
सब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देंगे, सब में यही सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन इसको ना लॉजिक अभी नेसेसरी सफिशिएंट क्वेश्चन में भी फ्रेम कर देते हैं, इसलिए पहले लॉजिक समझ लें, फिर बाद में मैं उस पर आऊंगा। मिनिमम नंबर ऑफ कट कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितना होगा? मेरे पास ये कोई क्यूब है, उसके 80 पीसेस किए गए। अब वो आप चाहे तीनों एक्सिस के लॉन्ग कट करके बनाया हो या सिंगल एक्सिस के लॉन्ग, सारे चॉइसेस हैं आपके पास। तो मुझे निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ कट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कट। तो देखिए अब आप क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करेंगे कि जब इस तरह दिया जाए तो हमें अप्रोच क्या यूज करना है, कि इसमें जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि ये जो आपको 80 पीसेस दे रखा है ना, ये समझे कि ये फाइनल आया होगा, 3 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके 80 आया होगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन देखा था ना, लास्ट में उनको नंबर ऑफ पीसेस के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ देखिए क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो किया था, टोटल पीसेस निकालने के लिए क्या किया था, अगर आपको पीसेस मालूम हो 2 into 3 into 4 तो टोटल 24 पीसेस हो गए थे। यहाँ 2 into 2 into 2 टोटल 8 पीसेस हो गए थे। तो आपको ये जो 24 दे रखा है, ये 24 क्या है, ए बी सी 3 चीजों को मल्टीप्लाई करके आया है। तो ये तो पीसेस हो गए, और कट निकालना हो तो उससे जस्ट एक एक कम कर देना, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2 और 4 से 1 कम 3। तो जब भी पीसेस से कट पे जाना है तो आपको एक एक कम करना है, और कट से पीसेस पे आना है तो एक एक बढ़ाना है, बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना सबको। तो वो जो 80 आया था ना, 24 की जगह 80 होगा तो 3 चीजों का प्रोडक्ट रहा होगा। वहां से हिंट मुझे क्या मिला? सर वापस बताओ ना, समझ नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा थोड़ा सर वेट करें। समझ नहीं आया अभी जो आप बताए, कट से पीसेस पे आना। हाँ मैं ये एग्जांपल दे रहा था, ये एग्जांपल देखें, देखिए ये एग्जांपल देखें, ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर है? ये एग्जांपल जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर एक कट करेंगे तो किसी भी चीज को अगर एक बीच से काटेंगे तो 2 पीसेस मिलेंगे कि नहीं? यहाँ तो डाउट Yes, नहीं है sir. ना कोई? ठीक है, नहीं फिर sir. उन दोनों को दोबारा कट करेंगे तो 2 into 2 4 पीसेस, और उन 4 को फिर सबको कट करेंगे तो 4 into 2 8 पीसेस। बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जब पीसेस से कट पे जाना हो तो एक एक कम कर देना। अगर 2 पीस मिले मतलब एक बार कट किया होगा, दो, मान लें हम यहाँ सब आइडेंटिकल और इक्वल मान के चल रहे हैं कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक कट किया तो उसके 2 पीसेस मिलेंगे, और 2 पीसेस मिलेंगे मतलब कि किसी सिंगल एक्सिस के लॉन्ग एक कट किया होगा। तो पीसेस से कट पे जाना तो एक एक कम करना, और कट से पीसेस पे जाना है नंबर ऑफ कट से तो एक एक बढ़ा देना है, ये याद रखना है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अब ये आपको 80 पीसेस है तो ए बी सी बराबर ए बी सी अगर 80 है तो इसको ब्रेक कैसे करें, मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि नंबर्स बहुत क्लोज हों। तो हम इसमें ट्रिक क्या यूज करते हैं, देखिए 80 है ना, तो आपको ये 80 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब बताएं और 80 के जस्ट बाद कोई परफेक्ट क्यूब बताएं। परफेक्ट क्यूब और 80 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा नंबर? परफेक्ट क्यूब समझ रहे हैं ना, मतलब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। 64. वेरी गुड, 64 और इसके जस्ट बाद कौन सा होगा? 125। 80. मतलब ये 4 का क्यूब 80 और 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 4 का क्यूब कितना होगा 64। यहां से क्या मिला कि अब आपको इस तरह से ब्रेक करना है, 80 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 4 और 5 में ब्रेक करना है। यहां से एक हिंट मिल जाता है हमेशा कि 4 और 5 यूज करके ही मुझे ब्रेक करना है। मेरी वॉइस तो आ रही है ना सबको? Yes. 2-3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, पहले सब लोग सुने, फिर मैं आपको दूंगा आप लास्ट में मौका, सब लोग अपना डाउट पूछेंगे। मैं देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन के बहुत सारे चॉइसेस बनेंगे, लेकिन आपको क्या करना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस पर वर्कआउट करें। मैंने कहा कि जो भी आपको जब भी नंबर ऑफ पीसेस दे रखा हो, आप उसके जस्ट पहले एक परफेक्ट क्यूब सोचे और उसके जस्ट बाद एक परफेक्ट क्यूब सोचे। तो ये 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब होता है 125। तो आपको 80 को इस तरह ब्रेक करना है कि 4 5 के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। तो 80 पीसेज जो है ना, जो 80 पीसेज इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 4 into 5। देखिए 5 4 20, 20 4 80। इन्हीं 4 और 5 को यूज करना है। 80 के और भी फैक्टर होंगे, 16 into 5 into 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह ब्रेक करना है कि ये नंबर्स आपस में बहुत क्लोज हों। 4 into 4 into 5 तो
अब ये 4 into 4 into 5 हो गया। तो अब अगर आपको चाहिए कि मेरे पास ये मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जब भी पूछे, तो ये तो पीसेस हो गए, और कट्स निकालने के लिए इससे 4 से एक कम 3, इस 4 से एक कम 3, और इस 5 से एक कम 4, तो 4 3 7 3 10, तो ये मिनिमम 10 पीसेस होंगे जब हम तीनों एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी मिनिमम 10 नंबर ऑफ कट्स होंगे, 10 कट्स, ये मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। और जब हम तीनों एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे, ठीक है, तो 3 + 3, और देखिए ये नंबर बहुत क्लोज हैं, 80 के और भी फैक्टर होंगे, 80 के फैक्टर ये भी होता है, 16 into 5 into 1 भी होता है, लेकिन 16 और 5 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस बहुत क्लोज हो, तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। 80 पीसेस हो गए यहाँ पे, तो 3 + 3 + 4 ये 10 मिनिमम हो गए। और अगर आपसे कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ कट पूछे तो 79। मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स के लिए हमेशा जितने पीसेस दे रखा बस उससे एक कम कर दिया कर, उससे सोचना ही नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए? 79। अब एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में आप लोगों क्या होगा कि जैसे अब फैक्टर तो 80 के बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें सब नहीं लेना है। मैंने ट्रिक बता दिया आपको, 80 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब सोचना है, 80 के जस्ट बाद सोचना है, जो नंबर्स 4 5 आ रहे हैं इन्हीं में से इन्हीं का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, इनके कॉम्बिनेशन से, तो और सब बस उनमें से एक एक कम करके सम कर देना, ये आंसर हो गया। यहाँ ट्रिक है कि कीप नंबर्स एज क्लोज एज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम पीसेस, कीप नंबर्स एज क्लोज एज पॉसिबल। वो जो स्टार्टिंग में a + b का सम 10 मैंने इसीलिए बताया था, फॉर मैक्सिमम पीसेस। अभी 2-4 सवाल कराऊंगा, फिर आप लेक्चर दोबारा देखेंगे, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे दोबारा एक सवाल देता हूं, सब लोग इसको जरा ट्राई करें और पेशेंस रखें, सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ, इसमें कुछ भी ऐसी मैथ्स नहीं जो किसी को नहीं समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग है तो लग रहा होगा, कंपटीशन बीट करना है तो कोई दिक्कत। अब आपको मैंने सेम क्वेश्चन 80 की जगह 100 पीसेस कर दिया। क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ कट्स बताओ और मैक्सिमम नंबर ऑफ कट। मैं टाइम दे रहा हूं, सब लोग एक बार सोच लें, गलत हो जाए मैच करा लेंगे, मैं क्या गलत सोच रहा हूं। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स क्या होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ कट, मैं सबको जो भी आप पहले खुद से सोचें, उसके बाद पेन पेपर निकालें और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। उसके बाद फिर जो मैंने ट्रिक देखिए, एग्जाम में मेन क्या इसमें यहाँ दिक्कत आती है कि कॉम्बिनेशन बहुत सारे 100 के फैक्टर्स बनेंगे, तो मुझे कौन सा लेना है, तो आपको वो लेना है जिसमें डिफरेंस जो फैक्टर्स के हों बहुत क्लोज हो। तो उसके पहले, उसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया, 100 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब ढूंढे, 100 के जस्ट बाद उन्हीं नंबर से कॉम्बिनेशन से बनाना। सर मिनिमम 11 होंगे। Minimum cuts would be 11. 11, I'm वेरी गुड। asking. हाँ, मिनिमम 11 आ रहे हैं, वेरी गुड। और मैक्सिमम 99. 99, वेरी गुड। अब आप लोग ट्रिक समझ गए क्या करना है। जिनको नहीं समझ में, दोबारा एक बार लेक्चर देख लेंगे, मैं तनवीर साहब से शेयर कर देंगे। मैंने फिर कहा, अब देखिए, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। अब आपको ये 100 आ गया, आप परफेक्ट क्यूब ढूंढे। परफेक्ट क्यूब जस्ट इससे पहले, 100 से पहले कौन सा होता है? 64, सही है ना। और 100 के बाद क्या आ जाएगा? 125। कहने का मतलब ये 4 का क्यूब होता है 64, ये लेस देन 100, लेस देन 5 का क्यूब। तो आपको जो कॉम्बिनेशन ब्रेक करना है वो 4 और 5 ही यूज करना है, 4 और 5 यूज करना है। आप बताएं 100 के फैक्टर्स बताएं, 4 5 यूज करके कौन सा 100 का फैक्टर होगा? 4 5 5 into 5 into 4, 5 into 25 4 100। हाँ, तो ये तो पीसेस हो गए ना, और पीसेस से जब कट्स पे आना है तो इनसे एक एक कम कर देना, बस नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ कट। कट्स क्या करें? 5 से कम करें 4, फिर यहाँ पे ये आएगा 4 + 3। ये मतलब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग समझ लें 4 कट किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 कट, जेड एक्सिस के लॉन्ग 3 कट, तो टोटल आपके हो गए 11 कट्स। ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम के लिए बस एक कम कर देना होता है, वो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिक क्या था? ब्रेक इनटू फैक्टर्स ऑफ 4 and 5।
तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको डायरेक्ट और सारे चॉइसेस सोचना ही नहीं है। हाँ हाँ सर ये मिनिमम और मैक्सिमम का जो आपने बताया ना, ये नहीं समझ हाँ। आ रहा है सर। बाकी कैलकुलेशन समझ में आ गई। अच्छा, कैलकुलेशन समझ में आ गया, ठीक है ना। देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे मान ले ये कोई अच्छा ये समझे ये एक चॉकलेट है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ ये व्यू दिख रहा है मुझे। ये बता मैं अगर इस तरह अगर मैं इस तरह एक कट करूं तो पीसेस कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं कि नहीं? एक ये पोर्शन होगा और एक इसके राइट में। अगर मैं 2 कट करूं तो कितने पीसेस बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। एक ये वाला, एक ये पोर्शन 3 बने कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं 99 इसी तरह कट करूं तो टोटल पीसेस कितने बनेंगे? 100, यस सर। है ना। तो ये यही बात है, 100 ये इस तरह मैं अगर 99 कट कर दूं तो टोटल पीसेस कितने होगा? 100। तो मेरा ये कहना है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कट पूछे ना तो थिंक अलोंग नंबर ऑफ कट्स अलोंग अ सिंगल एक्सिस। किसी एक एक्सिस के अलोंग सोचे, नंबर ऑफ कट्स अलोंग सिंगल एक्सिस। ओके ओके सर, समझ गया सर। ये पॉइंट है ना, अलोंग सिंगल एक्सिस। और जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ कट्स निकालना हो तो आपको तीनों एक्सिस इन्वॉल्व करना होगा। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 4 कट हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग 4 और जेड के अलोंग 3, तो ये 11 कट आएंगे। तो हमेशा मिनिमम के अलोंग तीनों के अलोंग सोचना है, मतलब नंबर ऑफ कट जो होगा तीनों के अलोंग कुछ ना कुछ होगा। और मैक्सिमम के लिए हमेशा सिंगल नंबर ऑफ कट्स अलोंग सिंगल एक्सिस, किसी एक एक्सिस के। जैसे यहाँ पे मैं मान लिया अगर मैं इसको एक्स कह दूं और इसको वाई कह दूं तो मैंने वाई के पैरेलल कट कर दिया, वाई के पैरेलल कट कर दिया, एक सिंगल एक्सिस के पैरेलल। तो जितने कट्स करेंगे उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस मिलेगा। या उसका उल्टा, अगर 100 पीसेस दे रखा तो मैक्सिमम बस एक कम कर देंगे, 99 कट्स होंगे। और मिनिमम कंप्यूट करने का ये ट्रिक मैंने बता दिया। मिनिमम हमेशा प्रॉब्लम मिनिमम पे आती है, मैक्सिमम तो डायरेक्ट दिख जाता है। मिनिमम में काउंट करने में, तो मिनिमम काउंट करने का मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरिएशन ये हो सकता है, देखिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसे कंप्लीट करें। नंबर सिस्टम का मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें और वो हमेशा के लिए तैयार करा दूंगा, कभी भूलेगा नहीं। ये 11 पीसेस मेरा क्लेम था कि 11 अगर एक 80 पे करा दिया, एक 100 पे करा दिया, कि 11 पे क्या कहेंगे? जरा सब लोग कंप्यूट करें, एक बार सोचें। क्वेश्चन सेम है, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कट चाहिए। सर ये मिनिमम नंबर ऑफ कट कैसे निकलते हैं वो समझ नहीं आ रहा। हाँ। हेलो सर। हाँ हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ कट बताया था ना, इसको 3 फैक्टर करना है। और मिनिमम बताइए। हाँ मतलब सर वो आप मतलब फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखिए अब मुझे ए बी सी, ये जो 3 प्रोडक्ट है ना ए बी सी, इनका प्रोडक्ट 11 होना चाहिए। 11 के फैक्टर्स बताएं। 11 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है कि नहीं? यस सर, यस सर। प्राइम नंबर किससे कैंसिल? Yes, सिर्फ sir. 1 और 11 से प्राइम नंबर तो और किसी से कैंसिल होगा नहीं। इसके बाद तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो मेरे पास 11 के और कोई फैक्टर बचेगा नहीं। 11 का बचेगा 11 इंटू 1 इंटू 1, और कोई नहीं होगा। 11 का सिर्फ यही फैक्टर होगा। यहाँ डाउट तो नहीं किसी को? 11 का कोई और फैक्टर पॉसिबल है 11 का? नो सर। नहीं। तो नंबर ऑफ कट्स के लिए क्या करें? एक एक कट कम करके ऐड कर देना है नंबर ऑफ मिनिमम कट्स। क्या होगा? 11 से कम 10, 1 से कम 0 और इस 1 से कम 0, तो टोटल कितने हो गए? 10 कट्स। ये कहने का मतलब 10 कट हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर दिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई कट नहीं किया, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए? 10। पीसेस कितने मिलेंगे? 11। व्हाट अबाउट मैक्सिमम? 10 also। मैक्सिमम 10। तो प्राइम नंबर के केस में इंटरेस्टिंग है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही होगा। सर इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो प्राइम नंबर्स है उसके मिनिमम मैक्सिमम का सेम रहता है। एग्जैक्टली यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो जो आपको बताया ना फैक्टर करने का, वो नॉन प्राइम नंबर्स पे देखेंगे ना, अगर नंबर ऑफ पीसेस प्राइम नहीं है तो। वरना अगर नंबर ऑफ पीसेस अगर प्राइम है तो याद रखें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही आएगा आंसर।
तो प्राइम नंबर के केस में देयर इज ओनली वन वे टू गेट 11 पीसेस। और वो क्या है, 10 कट किसी एक एक्सिस के लॉन्ग सिंगल कट कर दें और वाई जेड को छोड़ दें, तो टोटल ऑलवेज कितना मिलेगा, 11 कट्स मिलेगा। थोड़ा सा मैं नोट शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। एक ही छोटा टॉपिक, लेकिन सी सेट किसी बार 2 क्वेश्चन आए हैं यहां से, ठीक है। अब मान ले आपको जो क्यूब दे रखा है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं, पहले टॉपिक लिखता हूं, क्यूब पेंटेड, और कोई भी कुछ याद नहीं करना है, बिल्कुल सुने पहले, फिर मैं लास्ट में फार्मूला कंबाइन करूंगा कि वो फार्मूला आया कहां से, जो अक्सर आप बुक्स में देखेंगे, लेकिन उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें फार्मूला फेल होगा और कॉमन सेंस से आंसर आएगा। अब मैंने कहा क्यूब पेंटेड फ्रॉम ऑल साइड एंड देन कट इनटू पीसेस, बहुत ही फेवरेट है सी सेट का। और ये सब बेसिक काउंटिंग है, कोई भी कर सकता है, जो थोड़ा सा फोकस करेगा वो आंसर इसका दे देगा। मैं थोड़ा सा, बहुत अच्छी ज्योमेट्री तो मेरी नहीं है, पर फिर भी बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। डायग्राम समझाना जरूरी है। मान ले ये आपको क्यूब का एक व्यू दिख रहा है, मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मान ले इसको मैं एक्स एक्सिस कह दे रहा हूं ना, इसके परपेंडिकुलर ये जो है मैंने 2 कट कर दिया, ठीक है। फिर उसी तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 कट कर दिया, और ये आपको ये मिला दिया इसको, ठीक है। फिर मतलब हर एक एक्सिस के लॉन्ग 2 कट कर दिया, हर एक एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 2 कट कर दिया, यहाँ पे भी ये मैच करा दिया। फिर उसी तरह ये सब इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, ये इनमें ये दूरी सब बराबर है। डायग्राम में बन नहीं पाया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं सब बराबर है ना। तो मेरा ये था कि देखिए इस पे, इस एक्सिस के लॉन्ग देखें ना, अगर इसके लॉन्ग देखें तो 3 ब्लॉक हैं, 1 2 और 3 इसके लॉन्ग है, उसी तरह 3 वाई एक्सिस के लॉन्ग और 3 जेड एक्सिस। टोटल जो पीसेस बन गए वो 27 क्यूब्स हैं। टोटल जो क्यूब्स हैं वो 27 है। उसका एक फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल ये ब्लॉक्स जो है ना, टोटल ब्लॉक जो है, देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 ब्लॉक, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 ब्लॉक, 2 कट किया तो पीसेस 3 मिल गए। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 और जेड एक्सिस के लॉन्ग 3, तो 3 3 3 मल्टीप्लाई के टोटल आ गए 27 क्यूब्स। 27 क्यूब्स मतलब ये एक ब्लॉक जो निकालेंगे ना, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक इधर कट कर देंगे, इधर के ये कट करेंगे, फिर ये कट करके एक ब्लॉक निकालेंगे, तो एक ब्लॉक आएगा। तो ऐसे टोटल स्मॉलर वाले जो होंगे 27 क्यूब्स बनेंगे। इसको कहते हैं, इसका डायमेंशन है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 ब्लॉक मिल रहे हैं, वाई के लॉन्ग 3 और जेड के लॉन्ग 3, तो टोटल इसमें 27 क्यूब्स होंगे। अब मान ले मैं इस क्यूब को बाहर से टोटल किसी एक कलर से पेंट कर देता हूं। मान ले किसी एक कलर से मैंने बाहर से पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद इस क्यूब को, वही क्वेश्चन है कि मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 कट किया तो पीसेस 3 हो जाएंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 कट किया और जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये जो टोटल 27 क्यूब्स बने, कलर मैंने बाहर से कर रखा, किसी एक कलर से कलर कर दिया इसको। तो इसमें ऐसे कितने ब्लॉक्स होंगे जिसके एग्जैक्टली 3 फेस कलर्ड होंगे, जिसके एग्जैक्टली 2 फेस कलर्ड होंगे, जिसके एग्जैक्टली 1 फेस कलर्ड होंगे, या एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये तो। यस सर। अब यहाँ लॉजिक सुनेंगे, फार्मूले पे मैं बाद में पहुंचूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने नंबरिंग कर दिया, चले इसको मैंने 3 3 3, ये जो ब्लॉक निकालेंगे ना बाहर से कलर करके, ये जो ब्लॉक निकाला, यहां से इधर से कट कर दिया, ये कट किया, यहाँ पे इस लाइन के लॉन्ग कट कर दिया, ये ब्लॉक, ये जो एक ब्लॉक निकालेंगे पूरा, इसके देखिए एग्जैक्टली ये बाहर से 3 फेसेस कलर्ड होंगे, बाकी पोर्शन जो इधर अंदर छिप गया तो वो कलर्ड नहीं होगा,
बाहर से एग्जैक्टली 3 फेस कलर्ड होंगे कि नहीं? यस सर। आपने बाहर से पेंट किया है और मैं इस यहाँ पे से कट कर रहा हूं, तो यहाँ जो फेसेस मिलेंगे ना इन दोनों के बीच में, वो कलर्ड नहीं होगा, लेकिन ये फ्रंट का फेस, ये फेस और ये फेस कलर्ड होंगे। ये तो फ्रंट वाले हैं, बाकी इसके पीछे वाला तो जो होगा वो तो कट किया हुआ है ना, तो अंदर का फेस कलर्ड नहीं होगा, लेकिन बाहर के ये 3 फेस कलर्ड हैं। तो 3 फेसेस कलर्ड वाले से टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स? वेरी गुड, 8। 8 sir. हाँ, क्योंकि इस कॉर्नर पे ऐसे कितने कॉर्नर होंगे? एक यहाँ पे मिल जाएगा, उसी तरह एक ये वाला बनेगा, ये और नीचे ये, तो 4 फ्रंट पे और 4 पीछे, तो टोटल कितने हो गए? 8। ये 4 कॉर्नर ना, एक जैसे ये मिल गया, इस कॉर्नर पे एक ब्लॉक ये मिलेगा, यहाँ से एक ब्लॉक निकलेगा, ये ब्लॉक निकलेगा, ये होगा, उसी तरह यहाँ पीछे, ठीक है? ऐसे टोटल हो गए 8। तो 3 फेसेस वाले ऑलवेज 8 होते हैं। अब आता है 2 फेसेस कलर्ड कितने होंगे, और वो कौन कौन से होंगे 2 फेसेस कलर्ड वाले? ये तो छोटा क्यूब है, पहले काउंटिंग सीखें, फिर जब ये बढ़ेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स तो कैसे काउंट करेंगे देखेंगे। अच्छा, नंबरिंग में कौन सा होगा? नंबरिंग कौन सा होगा? 2 एग्जैक्टली 2 फेसेस कलर्ड वाले। 12 12 आंसर तो सही है, लेकिन लॉजिक कैसे यूज कैसे करेंगे 2 फेसेस कलर्ड वाले? it means there are 12 edges. 12 edges होता है एक जो cube ग्रीन में, से कलर किया, और एक edges पर एक हाँ वेरी गुड, हर एक एजेस पे एक आएगा ना, हर एक एजेस पे, इस एज पे एक इधर से कट कर दें, ये हटा दें, और एक इधर से, तो ये जो बीच में बच गया ना, ये 2 आएगा। तो हर एक एज पे एक एक बनेंगे। एक लेफ्ट से छोड़ दिया, कट कर दिया, एक राइट से कट कर दिया, तो 2-2 कम कर जाना हर एक एज के अराउंड। तो एक एज पे एक मिल रहा है, तो ऐसे टोटल कितने एज होते हैं? 12। तो 12 into 1 12 हो गया। सर इसमें ये होगा कि जितने एजेस हैं उतने 2 फेसेस वाले होंगे। हाँ एग्जैक्टली। ये कौन से जिसको मैंने 2 से नंबरिंग कर रखा है ना, यहां से कट करके निकाल देंगे, ये जो ब्लॉक निकालेंगे ये वाले, इस पर 2 2 लिख रखा है, देखिए एग्जैक्टली फ्रंट में 2 फेस कलर्ड है, उसी तरह ये 2 और ये इसके नीचे वाला 2 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह इस एज पे एक हो गया, इस एज पे एक हो गया, इस एज पे एक ये वाला 2 होगा, ये 2 होगा, तो 4 दिख रहा है, 4 तो फ्रंट में ही है, 4 एजेस हैं, तो ऐसे टोटल 12 एजेस हैं, तो हर एक पे एक होगा, तो टोटल 12 आ गए। 1 फेस कलर्ड वाले सर 6। जरा देखिए, लॉजिक समझते जाएंगे इसमें। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम विजुलाइज करा रहा हूँ आपको, कोशिश करें डायग्राम समझने की, ठीक है ना? धीमे धीमे आ जाएगा समझ में, क्योंकि इसमें याद करने से कभी मान ली फॉर्मूला रट के गए और एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा इसमें ये भी फोकस करना है कि वो आया कैसे, आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। और कोई इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा जो भी ऑब्जर्व करेगा और सिंसियरिटी के साथ इसको देखे, वो आंसर दे सकता है। 1 फेस कलर्ड, हाँ एग्जैक्टली 1 फेस कलर्ड वाला देखिए ये होगा, जो 1 वाला है ना, यही होगा ना। मैंने इधर से कट कर दिया, ये पूरा वर्टिकल लाइन हटा दिया, इधर से ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, सिर्फ एक फेस आएगा ये वाला 1 वाला। सर इसका मतलब जितने फेसेस हैं उतने ही 1 कलर। हाँ, हर एक फेस में मतलब इस सेंटर वाला बचेगा, हर एक फेस पे फ्रंट फेस वाला जो बचेगा ये बीच में। तो ऐसे टोटल कितने फेसेस हैं? 6। तो कितना हो गया? 6। लेकिन इसके पीछे, अच्छा चले नो फेस कलर पहले निकाल लें, उसके बाद फिर बताता हूँ लॉजिक कहाँ से आया, क्योंकि ये तो छोटा है ना, यहाँ तो सिर्फ 27 क्यूब आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन अभी ये 125 क्यूब पर कर दें तो ये फिर काउंट करना आसान नहीं होता। नो फेस कलर्ड वाला, ये जो इस 1 के जस्ट पीछे जो ब्लॉक होगा वो होगा, ये जो 1 जिस पे दे रखा है, इधर से मैंने एक एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और ये फ्रंट से यहाँ से कट करेंगे ना, जो इसके जस्ट नीचे होगा, नीचे, और इसके फ्रंट इसके जस्ट बैक में, तो वो एग्जैक्टली एक होगा, एग्जैक्टली एक होगा। सर मिडिल लेयर का मिडिल वाला होगा क्या? हाँ, मिडिल लेयर का मिडिल वाला, गुड। लेकिन ये है ना कि अब ये तो जैसे 27 क्यूब्स थे, तो चले हमने थोड़ा एक आइडिया लग गया मुझे, लेकिन अब जनरल फार्मूला कैसे हम तैयार करेंगे? देखिए इस पे तो सोचना नहीं, 3 फेस कलर्ड वाले तो ऑलवेज 8 होंगे, चाहे जितने भी क्यूब हों। इन 3 के बारे में सोचना है, और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि एटमोस्ट
वन फेस कलर्ड कितने होंगे, एटलीस्ट वन फेस कलर्ड कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन में ये वेरिएशन होता है। तो वो एटमोस्ट एटलीस्ट पे आने से पहले हम लोग पहले इसका जनरल फार्मूला बनाते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला ये होता है, देखिए आप किसी बुक में उठाएंगे ना तो जनरल फार्मूला, मान लें अगर आपको n क्रॉस n क्यूब्स है तो जनरल फार्मूला 3 फेस कलर्ड वाले तो हमेशा 8 होंगे। 2 फेस कलर्ड वाले में देखेंगे आप जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है 12 इंटू, फार्मूला होता है 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। यहाँ जो फार्मूला होता है 6 इंटू n-2 इंटू n-2, मतलब n-2 का होल स्क्वायर, या चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ n-2, और यहाँ जो होगा वो n-2 3 बार होगा, 3 बार। तो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि एक्चुअल मान लें n की वैल्यू इसमें 3 हो गई, n की वैल्यू 3 है, तो इस फार्मूले जब यहाँ 3 रखेंगे 3 - 2 1 और 12 इंटू 1 12, तो 12 आ गया। यहाँ जब 3 रखेंगे n की जगह पे 3 - 2 1, 1 इंटू 1 1 और 1 का 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। और यहाँ भी जब करेंगे n-2 का होल क्यूब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 का होल क्यूब। तो ये जनरल फार्मूला, हाँ। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जब आपने 2 फेस कलर्ड वाले काउंट किए ना, 2 फेस कलर्ड वाले, तो जब 2 फेस कलर्ड को कट करते हैं, 2 फेस कलर्ड बनाने वाले जो वो ये 2 वाला ब्लॉक था, तो देखिए आपने एक इधर से पूरा ये कट करके, एक राइट में पूरा कट करके निकाला, मतलब लेफ्ट वाले साइड से, और एक पूरा ये कट करके राइट वाला पोर्शन हटा दिया, एक पूरा इधर वाला पोर्शन इधर हटा दिया, इसको हटा दिया। तो मैंने इस एज के लॉन्ग मान ली इस एज पे टोटल n ब्लॉक्स थे, तो एक मैंने इधर कम कर दिया और एक इधर कम कर दिया और एक इधर कम कर दिया, तो ये 12 में से n में से 2 घटा देते हैं, हर एज के लॉन्ग 2 कम करते हैं, और ऐसे 12 एजेस है तो 12 इंटू n-2। लॉजिक क्लियर हो गया? सर ये n की वैल्यू हमें दे रखी होती है? हाँ, ये तो n मैंने जनरल लिख दिया यहाँ पे, n इंटू n। n की वैल्यू इस केस में 3 है, लेकिन मान ले बड़े हो गए ना, जैसे मान ले 5 इंटू 5 इंटू 5, उसमें तो 125 क्यूब बने गए, तो वहां काउंटिंग टफ होगी। ये तो छोटा क्यूब है, 27 है, तो डायरेक्ट हम काउंट कर ले रहे हैं। वन फेस कलर्ड वाले उसी तरह क्या होता है, वन फेस कलर्ड निकालने के लिए देखिए ये वाला ब्लॉक कैसे पहुंचेंगे आप, जब आप पूरा ये पूरा हटा देंगे, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये हट जाएगा पूरा, फिर उसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 2 कट करना पड़ेगा, ये पूरा हटाना पड़ेगा आपको। तो इस वजह आपको 2 डायमेंशन में कट करना है। एक तो आपको पूरा ये इस डायमेंशन में कट करना है, मतलब मान ले ऐसे समझे कि ये वाला अगर y है, y, तो y के पैरेलल 2 कट किया, और फिर z के पैरेलल 2 कट किया, तो 2 डायमेंशन करना, तो इसलिए n-2 2 बार आता है। इधर का ब्लॉक इधर निकाल देंगे, इधर का इधर कर देंगे, और ये ऐसा हर फेस पे करना है, तो 6 इंटू n-2 अब ये जो 1 आता है ना नो फेस कलर्ड वाले, ये एक्चुअल आपको नंबर ऑफ कट तीनों फेस के लॉन्ग, तीनों एक्सिस के लॉन्ग करना होता है, जस्ट 1 के ब्लॉक के पीछे। तो पहले 1 के ब्लॉक के पीछे, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं अभी। 1 के ब्लॉक के पीछे वाला लाने के लिए आपको ये यहां से भी ये कट करके एक ये पोर्शन बाहर निकालना पड़ेगा, और एक ये पीछे वाला भी कट करके उसको बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, और इसके जस्ट नीचे होगा। तो क्योंकि आपको 2 ब्लॉक साइड से निकालने हैं, 2 ऊपर से निकालने हैं, 2 साइड से, मतलब एक ये पूरा आपको कट करके बाहर करना पड़ेगा, फिर एक यहां से ये कट करके ये बाहर, ऐसा 2 कट मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी करना है, 2 कट वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कम करना है, 2 कट जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो n में से 2 इधर कम हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कम हो जाएगा, ऐसे ही आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इस वजह से n-2 इंटू n-2 का क्यूब आता है। तो यहां से ये जनरल फार्मूला बनता है। तो ये जो फार्मूला बनता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है कि इसको कहते हैं लीव 2 ब्लॉक्स एन एज। ये जो 12, मैं बल्कि अगले पेज पे लिख दूंगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूंगा, तो आप इसमें लगाएंगे तो समझ में। सर आपने तो नो फेस कलर वाला बताया ना सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सारा समझ में आ गया है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा ठीक, समझ गया मैं आपकी बात। सर ये फेस क्या है वो समझ नहीं आया सर, लेकिन कैलकुलेशन करना वो समझ में आ गया सर, लेकिन फेस क्या है उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, और ये ठीक। मतलब 8 कैसे आया, 12 कैसे आया, वो नहीं समझ पाया सर। ठीक, मैं जरा एक बार डायग्राम आपको, जैसे मैंने अभी ये जो डायग्राम बनाया था, एक्चुअली इसमें क्या है ना कि आपको कोई क्यूब दे रखा है, कोई बड़ा क्यूब दे रखा है, आपने उसे बाहर से पेंट कर दिया, ठीक है, उसे मैंने बाहर से पेंट कर दिया, किसी सिंगल कलर से पेंट कर दिया।
थोड़ा सा इसको डायग्राम सिमेट्रिक हो जाए। क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हो सकता है लेट ज्वाइन करने पे नहीं क्लियर हुआ होगा। अब फिर से सुन ले, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कोई मेरे पास क्यूब दे रखा है, मान लो 3x3 का, और मैंने उसको ये 3x3 का क्यूब दे रखा है। टोटल मैंने मतलब एक 3 कहने का मतलब कि 2 कट करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 2 कट मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट कर दिया। मान लें ये इसको एक्स एक्सिस में कह दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल कट कर दिया। उसी तरह 2 वाई एक्सिस के लॉन्ग, और फिर 2 जेड के लॉन्ग, जेड एक्सिस के पैरेलल। कि इसको मैंने कलर बाहर से किया, याद रखें कलर बाहर से है। तो ऐसे कितने फेसेस होंगे जिसके एग्जैक्टली 3 फेसेस कलर्ड होंगे। और आप कट कैसे करो, ये जो लाइन है ना, ये यहां से कट कर रहे हैं, तो ये स्मॉलर ब्लॉक्स मिल रहे हैं आपको। ऐसे टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे? टोटल आपको 3x3 पे 27 ब्लॉक्स मिल गए, 27 स्मॉलर क्यूब्स मिल गए। एक लार्जर क्यूब में को डिवाइड किया गया इक्वल डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 कट, वाई एक्सिस के पैरेलल 2 कट, और जेड एक्सिस के पैरेलल 2 कट। तो टोटल 27 क्यूब्स मिले। और क्योंकि मैंने बाहर से कलर किया है, तो जब यहाँ पे एक कट करेंगे ना ये चीज, तो ये फ्रंट वाले तो आपको कलर दिखेंगे, लेकिन ये जो इसके और इसके बीच में जो सरफेस आएगा ये कलर्ड नहीं होगा। तो ऐसे कितने होंगे जिसके एग्जैक्टली 3 फेसेस कलर्ड होंगे? तो एग्जैक्टली 3 फेसेस वाले कॉर्नर होंगे। जैसे ये देखिए 3 3 3, कि बाहर से तीनों फेसेस कलर्ड हैं, लेकिन जब मैं साइड से कट करूंगा तो इसके जो बगल वाला आएगा ये कलर्ड नहीं होगा, ये कलर्ड नहीं होगा। इधर जो कट करेंगे ये कलर्ड नहीं होगा, इसके पीछे वाला, इसके साइड में कलर्ड नहीं होगा। ये साइड मतलब इन दोनों के बीच में जो अंदर होगा। सिर्फ ये फ्रंट के जो 3 फेसेस है ये कलर्ड होंगे। तो ऐसे 3 फेसेस कलर्ड वाले, एक तो ये ब्लॉक निकलेगा, ये पूरा जब ब्लॉक कट करके आप निकालेंगे स्मॉलर क्यूब, एक ये आएगा, वैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ऐसे कॉर्नर्स के अलाउंग कितने होंगे? 4 फ्रंट में और 4 पीछे, तो टोटल ऑलवेज 8 होते हैं। मैं ये बात कह रहा था। तो आप हमेशा याद रखिए, इसमें क्यूब को बाहर से पेंट किया गया है, पेंट करने के बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 कट किया तो पीसेस 3 मिलेंगे, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 कट किया तो उन 3 से, ठीक है ना, उन 3 से कितने आपने 3 3 9 हुआ, और 9 को फिर उधर 2 कट करेंगे तो पीसेस 3 हो जाएंगे, तो टोटल 27 हो गए। ये जो 27 स्मॉलर क्यूब्स मिल गए, इनमें ऐसे कितने होंगे जो एग्जैक्टली 3 फेस कलर्ड वाले होंगे, 2 फेस कलर्ड वाले होंगे, 1 फेस कलर्ड, और नो तो कोई भी फेस कलर्ड ना हो। तो ये मैं यहाँ पे अभी मैंने समझाया था कि 3 फेसेस कलर्ड वाले तो ऑलवेज 8 होंगे। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और करूं, तो यहाँ पे लॉजिक मैंने यही बताया था कि ये जो n-2 लिख देते हैं ना यहाँ पे n-2, ये एक्चुअल क्या होता है कि लीव 2 फेसेस या 2 ब्लॉक्स ऑन एन एज, लीव 2 ब्लॉक्स ऑन एन एज। ये कैसे 2 ब्लॉक, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन और काउंट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि n की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूं, 5। तो मेरे पास मतलब 5x5x5 के टोटल 125 क्यूब है। उसमें स्मॉलर क्यूब जो बनेंगे वो टोटल 125 है, इक्वल पार्टीशन कर रहे हैं। ये 5 पीसेस कैसे मिले होंगे? ये 5 × 5 मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 4 कट किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 4 कट, और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी 4 कट। तो नंबर ऑफ पीसेस हर एक एक्सिस के लॉन्ग 5 5 5 आएंगे, क्योंकि 3D डायग्राम मल्टीप्लाई करने सबको 125 क्यूब्स होंगे। तो ये जो 125 क्यूब्स बने स्मॉलर वाले, इसमें 3 फेसेस वाले कितने कलर्ड आएंगे? 2 फेसेस वाले कितने होंगे? 1 फेस वाले कितने आएंगे कलर्ड? एग्जैक्टली 1 फेस कलर्ड, और नो फेस कलर्ड। ये मुझे काउंट करना है। डायग्राम बना दूं? थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, चलिए हम बना लेते हैं इसको। रफ आइडिया होना चाहिए।
वॉइस तो आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। सर हाँ, तो अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग 4 कट कर दिए, चलिए एक्स एक्सिस के अलोंग 4 कट किया तो पीसेस 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ही 4 के इधर कट बना लेंगे, 5 ऐसे, फिर इनके पैरेलल रोटेट कर देंगे। और फिर ऐसे उस उधर 1 2 3 और 4 इनको मैच कर, ये डिस्टेंस सब में इक्वल है, मान के चले डिस्टेंस इक्वल है। अब ये डायग्राम उतना सिमेट्रिक बन नहीं रहा, लेकिन समझने के लिए आपके लिए बहुत है इतना। ठीक है, तो ये मैच करा देंगे। तो मैं ये कह रहा है एग्जैक्टली 3 फेस, क्योंकि क्यूब को मैंने बाहर से पेंट किया हुआ है, बड़े वाले क्यूब को बाहर से पेंट किया हुआ है, तो एग्जैक्टली 3 फेस कलर्ड वाले कौन कौन से कॉर्नर्स होंगे, जिसमें मैं 3 3 जिसपे लिख रहा हूँ 3 3 3, यही तो होगा। इसके देखिए 3 फेस बाहर से कलर है, बाकी तो इधर से कट करेंगे इधर से, तो वो तो जो फेसेस आएंगे पीछे वाले वो तो अंदर वाले हैं, वो तो कलर्ड होंगे नहीं, ये होगा। और ये वाले भी होंगे 3 पे 3 पे, ये वाले, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 4 तो यही हो गए, और 4 पीछे वाले एंड पे, टोटल कितने हो गए 8। तो 3 फेसेस वाले ऑलवेज 8 होंगे, कोई भी क्यूब हो 3 फेसेस वाले ऑलवेज कितने होंगे 8। 2 फेसेस वाले का क्या फार्मूला बनेगा बताएगा कोई? 2 फेसेस वाले कौन? 12 into n minus 2। वेरी गुड, 12 into n minus 2। वो कौन कौन से होंगे जरा काउंट करते हैं, डायग्राम समझते चलते हैं। 2 फेसेस वाले देखिए, एक आप इधर से कम कर दें और एक इस एज पे कम कर दें, तो ये जो है ना, ये 2 फेसेस वाले ये बनेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो ब्लॉक निकालेंगे यहां से, इसके एग्जैक्टली फ्रंट में देखिए एग्जैक्टली 2 फेसेस कलर्ड हैं, यस सर। है ना। तो किया क्या मैंने, इधर से एक कम कर दिया और एक इधर से कम कर दिया, तो इस एज के अलॉन्ग में 2 कम कर दिया, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो और हर एक एज पे करना है, तो ऐसे टोटल 12 एज और n-2, टोटल मान ले n थे तो 2 मैंने कम कर दिया, एक लेफ्ट से कट कर दिया, एक राइट से। लेफ्ट से कट करने मतलब ये वाला पोर्शन कट करके मैंने बाहर निकाल दिया, इस वाले पोर्शन को बाहर कर दिया, उसी तरह इधर वाले को बाहर कर देंगे, तो ये वाले जो बचेंगे बच गए। तो अब n की वैल्यू यहाँ 5 रख दें, तो 12 into 5 minus 2, 12 into 3 36 बनेंगे। फार्मूला तैयार हो गया। तो ये 2 ब्लॉक इसलिए 2 कम करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये 2 फेजेस वाले में जो 12 into n-2 12, तो वो फॉर्मूला ही है ना सर, वो हमने कुछ अलग से नहीं लिया ना? हाँ, एक्चुअल पहले सोचना एक एज पे है, मुझे सिर्फ इस एज पे देखें, ये एज है ना, ये लाइन, ये वाले कैसे आप यहाँ पहुंचेंगे, मुझे ये काउंट करने हैं, ये वाला काउंट नहीं करना। तो इधर से कम कर दिया ब्लॉक, एक इधर से निकाल दिया और एक ब्लॉक यहां से कम कर दिया, तो हर साइड के लॉन्ग मैं 2 ब्लॉक कम कर रहा हूँ, इसलिए 2 घटा देते हैं। टोटल मान ले n है ब्लॉक्स, जैसे इसमें 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, तो 5 में से एक ब्लॉक मैंने यहाँ कम कर दिया, एक ये ब्लॉक यहाँ कर दिया, 2 ब्लॉक कम हो गए, तो 12 into 3, 3 ब्लॉक बच गए, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक हो गए। मतलब ये ब्लॉक जो हो गया 2 जिसपे है, ऐसे 3 ब्लॉक हो गए। तो इस एज पे मुझे 3 ब्लॉक मिल गए, फिर उसी तरह इस एज पे 3 ब्लॉक मिलेगा, फिर इस एज पे 3 ब्लॉक मिलेगा, ये 2 2 2 वाले आएंगे, इधर 2 2 2, तो हर एक एज पे 3 ब्लॉक मिल रहे हैं ना, तो 12 3 जा कितने हो गए टोटल 36, सिंपल सा काउंटिंग है। सर जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 125 पीसेस है, तो सर इसमें नंबर ऑफ कट्स निकालने तो भी सेम वही लगेगा जो पहले लगाया था? नहीं, नंबर ऑफ कट्स तो मैंने पीछे करा दिया, ये क्वेश्चन ये है कि सर, तो बाहर से इसमें भी वही आपने, लगा। हाँ बिल्कुल। सर मैं करके देख रहा था बट इसका हो नहीं रहा था, मिनिमम जैसे 4 का नहीं, ले ये रहा हूँ और maximum नहीं वो क्वेश्चन अलग है, आप दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर रहे हैं। वो मिनिमम कट और मैक्सिमम कट मैंने पीछे करा दिया, यहाँ क्वेश्चन अलग है। यहाँ देखिए, आपने शायद नहीं फोकस किया होगा, मैंने यहाँ देखिए, यहाँ हेडिंग क्या डाला है, इसको पढ़ें, क्यूब पेंटेड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड देन कट इनटू पीसेस। तो अब बस आपको इसमें ये क्वेश्चन ये काउंट करना है, इसमें हमेशा ये काउंटिंग आएगा। मिनिमम मैक्सिमम वाला तो मैंने करा दिया पीछे,
ठीक है सर, जैसे क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि 125 पीसेस में कट किया तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स निकालना है, तो क्या लगेगा? हाँ तो वैसे कर लेंगे, 125 है ना 5 क्यूब, जी तो मैक्सिमम में सिंपली 124 हो जाएगा। अब मिनिमम में क्या करेंगे, 5 into 5 into 5 तो 4 + 4 + 4 12 मिनिमम कट्स हो गए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। कोई भी डाउट पूछे, बिल्कुल परेशान मत हो, कोई भी धीमे धीमे समझ में आएगी। देखिए ये ना एक्चुअली यहाँ से, हाँ बताएं सर, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इसमें, 2 2 3 3 ऐसे। अच्छा ये बताएं, इस लाइन के लॉन्ग आपको टोटल कितने फेसेस दिख रहे हैं, कितने स्मॉलर ब्लॉक्स दिख रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग? एक तो ये वाला दिख रहा है ना, इसको निकाल लेंगे, यहाँ से कट करके एक निकालेंगे। एक तो ये ब्लॉक आएगा, ब्लॉक मतलब क्यूब, स्मॉलर क्यूब। फिर एक ये आएगा, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, इस लाइन के लॉन्ग 5 क्यूब हैं स्मॉल वाले। मैं यहां से कट कर दूं अगर, तो ये एक ब्लॉक निकलेगा ना ये, फिर एक ब्लॉक ये निकल जाएगा। हाँ टोटल 5 है कि नहीं ये बताएं पहले। इस एज के लॉन्ग कितने ब्लॉक, स्मॉलर वाले कितने क्यूब बनेंगे? सर स्मॉलर क्यूब मतलब क्या? स्मॉलर में ये कट करने के बाद बना है, ये वाले स्मॉलर वाले। हाँ 5 है ना, और एग्जैक्टली 2 फेसेस कलर्ड वाली ये अंदर वाले बच रहे हैं, ये वाले, ये एक ब्लॉक बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये तो इसके तो 3 फेस कलर्ड है, तो ये तो मुझे हटाना है। तो टोटल इन 5 में से 2 ऐसे हैं लेफ्ट और राइट वाले जो 3 फेसेस कलर्ड वाले हैं, मुझे ये चाहिए, ये मुझे ये चाहिए। तो टोटल इस एज के लॉन्ग 3 बच गए, तो हर एज पे 3 हो रहे हैं, तो ऐसे 12 एजेस हैं, तो 12 3 36, सिंपल 36 हो गए। 2 फेसेस वाले एग्जैक्टली 36 होंगे, 2 फेसेस वाले ये सारे होंगे। इस पे भी देखिए 2 2 2 में लिखने का मतलब कि ये एक पूरा कट करके आप निकालेंगे यहाँ से, ये बाकी पोर्शन छुप गया है, लेकिन ये है कि ये ब्लॉक जो निकालेंगे जिसका फ्रंट फेस ये दिख रहा हो, इसके पीछे ऐसे स्मॉलर क्यूब सपोज कर लें ये, तो ये ऐसे बनेंगे। तो हर पे 3 3, हर एज पे 3 बन रहे हैं, तो हर एज पे अगर 3 बन रहे हैं तो ऐसा टोटल कितने एजेस होते हैं? 12, तो 12 into 3 36। 1 फेसेस वाले पे 2 इन जो है वहाँ पे जो 12n-2 होल स्क्वायर होगा ना? नहीं, इसमें सिर्फ हमने 1 डायमेंशन में किया ना। देखिए हम इस लाइन के लॉन्ग, सिर्फ अभी सिंगल लाइन के लॉन्ग एक यहाँ कट किया, एक इधर किया, सिर्फ हमने 2 कम किए। एक सिंगल डायमेंशन में कट कर रहे हैं तो बस n-2 एक बार आएगा। 1 फेसेस में हमें दो डायरेक्शन के लॉन्ग कट करना है। मान ले मैं इसी को x मान लूं, इसको अगर x मान लूं, तो मैंने एक सिंगल एक्सिस के लॉन्ग ही तो ब्लॉक छोड़ा है, एक ये ब्लॉक छोड़ दिया, एक ये ब्लॉक छोड़ दिया। तो बस इसलिए ये फार्मूले में भी ट्रिक इंपॉर्टेंट है। मान ले कहीं आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे n-2 था कि n-2 का क्यूब था, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि इस सिंगल एक्सिस के लॉन्ग मैंने एक इधर से कट कर दिया, एक इधर से, अभी सिर्फ 1 एक्सिस के लॉन्ग किया है, तो n-2 बस एक बार आएगा 1 फेसेस के लिए। हाँ सर फॉर्मूला जो है 12 into n-2 जो है, यहाँ पर n की जगह 5 आएगा क्या? हाँ, n की जगह 5 आएगा, अभी तो 5 - 2 3 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, और ये 12 है तो 12 into 3 36। यहाँ n की वैल्यू 5 है ना, ऊपर लिख दिया n की वैल्यू 5 है। अभी तो 1 फेसेस कलर्ड वाले कितने होंगे? 9 सर। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना क्यों समझा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको यही सब टेक्निक काम आएगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ के जाना, सिर्फ ये नोट्स, वो लॉजिक बता रहा हूँ। मैं चाहता सिर्फ फार्मूले बना के स्किप कर जाता, आपको दिखा रहा हूँ कैसे काउंटिंग करना। एक बार 2 बार के बाद हमेशा के लिए अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर चाहे वो लैंग्वेज में फ्रेम होके आए, 4 ऑप्शन में नेसेसरी कंडीशन का यूज करके आए कि सफिशिएंट है कि नहीं है स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन दे रखा है, 2 आंसर दे रखे हैं, जैसे आपके यहाँ सीसेट में क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इसके लिए सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, स्टेटमेंट 2 है कि नहीं, या कि दोनों को मिला के आंसर मिलेगा। तो उस तरह क्वेश्चन के पीछे ये इन्हीं पे तो बनते हैं क्वेश्चंस। 1 फेस वाली 54 आएगा क्या सर? 54 वेरी गुड। ये फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले 1 फेस वाले होंगे कौन? मैं 1 से नंबरिंग कर दूं, ये होगा जिसका फ्रंट फेस पे कितने बन गए? 6 ब्लॉक, 9 ब्लॉक्स, वेरी गुड, 9 ब्लॉक्स। एक पे 9 मिले स्मॉलर वाले ना, क्योंकि हम इधर से कट करके निकाल दे रहे हैं,
ये सिंगल एक्सिस के पैरेलल, फिर इधर से वाई एक्सिस के लॉन्ग भी, तो दो के लॉन्ग कट करेंगे तब ये बचेगा ना। ये वाला ब्लॉक कैसे आएगा? देखिए अगर ये एक एक्स एक्सिस के पैरेलल दो कट किया, एक इधर वाला हटा दिया, एक इधर वाला हटा दिया, फिर ऐसे वाई तो दो डायमेंशन में कट कर रहे हैं, तो ये फ्रंट फेस पे 9 आया, और ऐसे कितने फेस होते हैं? फेसेस टोटल कितने? 6 9 मिल रहा, तो 9 × 6 54। आपका हमेशा के लिए फार्मूला तैयार हो, कुछ याद नहीं करना है। मैंने इसलिए डिफरेंट कलर। अच्छा, और अगर आप फार्मूले से जाना चाहते हैं, वन फेसेस कलर्ड वाले फार्मूला क्या बताया था? 6 × n-2 की वजह 5 रख दें। 5 कितना हो गया? 6 × 5 - 3 2 का होल स्क्वायर 4, सॉरी 3 हुआ ना, 5 - 2 3 का स्क्वायर, तो 6 × 9 54। फार्मूले से भी तैयार हो गया। अब आपको याद रहेगा n-2 का स्क्वायर क्यों किया, n-2 यहाँ 2 बार क्यों किया? क्योंकि एक देखिए इस ब्लॉक को अगर चाहिए तो आपको 2 डायमेंशन में कटिंग चल रही है। एक तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, और एक ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तब आपको ये वाला ब्लॉक मिलेगा। तो आपको 2 डायमेंशन में कट करना है, इसलिए n-2 2 बार आया, बस ये याद रहेगा। नहीं भी होगा तो सिंपली देखें कि इधर से मुझे कम करना है, ये 1 1 वाले है फ्रंट फेस पे, ऐसे 9 ब्लॉक बन गए। एक लेफ्ट से छोड़ देना, राइट से, ऐसे ऊपर से और नीचे से, तो 9 बन गया। हर फेस पे 9, तो 6 फेसेस पे कितना हो गया? 6 9 54। नो फेस कलर्ड, अभी इसमें 7 कैसे आया? 27। वेरी गुड। 27 क्यों? ये जो ना, ये अगर मैं पूरा टुकड़ा यहां से हटा दूं, देखिए यहां से लेकर ये अगर जो है ना, ये पूरा ब्लॉक, ये अगर आगे का पूरा ब्लॉक हटा दूं मैं, इसके जस्ट पीछे जो 1 1 1 के जस्ट पीछे वाला ब्लॉक होगा ना, वो अंदर से, वो क्योंकि इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, और ये z एक्सिस के लॉन्ग, तीनों एक्सिस के लॉन्ग कट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है n-2 का होल क्यूब। इधर से भी आप एक कट करेंगे, फिर ऐसे y एक्सिस के लॉन्ग भी करेंगे, z एक्सिस के लॉन्ग भी, तो n की वैल्यू 5 है, तो 5 - 2 का मतलब 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। अब जरा काउंट ये बताएंगे, देखें टोटल ब्लॉक्स 125 थे, तो जरा काउंट मैच करा, टोटल ब्लॉक्स 125 थे, उसमें एग्जैक्टली 3 फेसेस कलर्ड वाले 8 आए थे, 2 फेसेस कलर्ड वाले कितने आए थे? 36, और 1 फेस कलर्ड वाले कितने आए थे? 54। सबका सम बैठना चाहिए ना 125 अगर सही है तो, और प्लस नो फेस का जरा ऐड करें सबका यूनिट प्लेस, 7 4 11 1 6 7 7 8 15 यूनिट प्लस 5 मैच कर गया। Sir, so we can directly do this question with the help of the formula without the demonstration. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं फार्मूले, लेकिन देखिए फार्मूले में ना मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है कि वो n-2 क्यूब नो फेस कलर्ड वाले में था कि 2 फेस कलर्ड वाले में। Yeah. If we don't have these confusion, then we can use directly. You can directly apply। Yeah, okay, sir. है ना, तो थोड़ा सा इस बात को, हाँ सर क्वेश्चंस ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, सेम जैसे आपने ही पूछा था। एग्जैक्टली यही सब होते हैं क्वेश्चंस। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें और इसमें 2 कीवर्ड और होंगे। लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की, रहता तो कंसेप्ट यही है, बट उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अलग होती है। हाँ, मैं इस पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर इस वाले ब्लॉक को कट करके मैं इधर निकाल दूं, इसको इधर निकाल दूं ना, तो थोड़ा सा डायग्राम जो बनेगा तीनों डायमेंशन में, मैं एक रफ डायग्राम दे दूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने साइड से कट कर दिया, एक तो आपको ये डायग्राम बनेगा। मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले थोड़ा सा लॉजिक पहले बता दूं, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन। फिर एक इधर वाला, मैंने एक इधर वाला लेफ्ट वाला निकाला था कट करके ना, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम देखता हूँ, जितना हो सके कोशिश करता हूँ तो आपको समझाने के लिए। एक इधर में निकाल दिया, एक टुकड़ा इधर हो गया ये। ठीक, ये हो गया। ऊपर एक ब्लॉक निकाला था, आपको तीनों डायमेंशन में दिखा रहा हूँ। तीनों डायमेंशन में जब कट करेंगे कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा ये, और एक ये नीचे वाला ब्लॉक। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको इस तरह कर दे।
चलिए ये बन गया। मैं ये कह रहा था कि जो ये डायग्राम है ना, जैसे इसके जस्ट प्रीवियस वाला डायग्राम देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ये वाला ब्लॉक यहाँ से कट करके इसको मैं बाहर निकाल दूं, तो वो डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा। ये इस वाले पोर्शन को मैंने बाहर निकाल दिया, इधर से कट कर दिया, उसी तरह इधर से कट कर दिया, है ना। ये वाला ब्लॉक जो यहाँ से पूरा ये मैंने बाहर कर दिया, इधर कर दिया, ठीक है ना। ऐसे फिर एक कट हम करेंगे, ये वाला पूरा, ये पूरा इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो वो वाला कट ये हो गया, वो ब्लॉक बाहर आ गया। उसी तरह नीचे करेंगे, तो 2 लेफ्ट में कम किया, 2 राइट में ऊपर नीचे कम किया, और 2 एक फ्रंट में और उसी तरह एक बैक में होगा। तो हर तरफ से मैं 2-2 कम कर रहा हूँ। तो इसी वजह से क्या हो जाए, वो n-2 का होल क्यूब हो जाता है। नो फेस कलर्ड वाले पहुंचने के लिए मुझे तीनों डायरेक्शन में कट करना होगा, तीनों डायरेक्शन कट करना होता है। तो ये जो अभी जो हम लोगों ने देखा था ना, ये 5x5x5, ये जो टोटल आए थे, जो 125 क्यूब्स आए थे स्मॉलर। तो अब इसमें दूसरा लैंग्वेज ये होता है कि जैसे आपसे ये पूछा जाए कि आफ्टर कटिंग इनटू 125 इक्वल क्यूब्स, फाइंड नंबर ऑफ एट मोस्ट वन फेस कलर्ड क्यूब्स। अब एटमोस्ट हो गया, एटमोस्ट एक मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक। इसमें फिर 2 केस बनेगा, मतलब या तो एक भी फेस कलर्ड ना हो, नो फेस कलर्ड, या मैक्सिमम जो हो 1 फेस कलर्ड। याद रखें एटमोस्ट वर्ड है, एटमोस्ट 1 मींस मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो मैक्सिमम मतलब नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मिनिमम क्या हो सकता है, या तो एक भी फेस कलर्ड ना हो, मिनिमम यही हो सकता है, एक भी फेस कलर्ड ना हो। तो आपको दोनों केसेस को सम करना पड़ेगा, नो फेस कलर्ड, है ना। तो नो फेस कलर्ड वाले भी हमने कितने निकाले थे पीछे, नो फेस कलर्ड वाले 27 और 1 वाले 54, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो देख लेंगे क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, 27 प्लस 54। तो ये आंसर हो जाएगा अगर एटमोस्ट वर्ड दे रखा है तो। यहीं पे दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड। ये कीवर्ड आपके बड़े यूपीएससी में फेवरेट है, सीसेट के पेपर में। एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह के कीवर्ड वाले जितने काउंटिंग क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड, तो एटलीस्ट 1 फेस मतलब मिनिमम कितना है रिस्ट्रिक्शन, 1। हाँ, और मैक्सिमम कितने हो सकते, 3। इसका मतलब कि एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड या 2 फेस कलर्ड, 2 फेस और 3 फेस वाले सब वेरी गुड, मतलब मैक्सिमम 3 फेस कलर्ड होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट का ये मतलब हो गया। तो 1 फेस कलर्ड वाले भी काउंट किया था ना, कितना आया था 54। 2 फेस कलर्ड वाले कितने आए थे 36, और 3 फेस वाले सब में 80 ही होते हैं। देखिए इससे पहले किया था ना अभी, 1 फेस कलर्ड वाले कितने थे 54, 2 फेस वाले 36 और 3 फेस, तो 54 प्लस 36 प्लस 8, ये इसका आंसर होगा। जोड़ लेंगे जो भी आएगा ये आंसर होगा। 1, ठीक है, कीवर्ड समझ में आ गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताएं। सर ये एटमोस्ट वाला समझ नहीं आया। एटमोस्ट 1 का मतलब होता है कि मैक्सिमम 1 होना चाहिए, मिनिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सर हाँ, जैसे मैं यहाँ कह दूं कि एटमोस्ट 2 फेसेस कलर्ड, ऐसे कितने हैं जो एटमोस्ट 2 फेसेस कलर्ड है। 0 वाला भी लेंगे, 1 वाला भी और 2 हाँ, वाला भी। तो मतलब आपको 2 से ऊपर नहीं जाना है। मैक्सिमम एटमोस्ट मतलब रिस्ट्रिक्शन आप पे 2 पे हो गया, तो 2 पे तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, लेकिन 2 के नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन है तो 1 फेस वाले भी काउंट करने, और 0 मतलब नो फेस कलर्ड वाले भी काउंट करने। तो नो फेस कलर्ड वाले कितने थे 27, 1 वाले कितने थे 54, और 2 फेस कलर्ड वाले कितने आए थे 36। तो ये आंसर हो जाएगा। ये 0 मतलब नो फेस कलर्ड, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, मतलब नो फेस कलर्ड, ठीक है ना। मतलब एटमोस्ट का मतलब कि मैक्सिमम आपको 2 तक जाना है, नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 2 हो सकता है, या 1 फेस कलर्ड वाले हो सकते हैं, या एक भी फेस कलर्ड वाले नहीं। और एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम 1 से स्टार्टिंग करना, अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड मैक्सिमम इसमें कितना होता है 3। तो ये कीवर्ड यूज होते हैं। और सर अगर ये एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड आता है तो उसमें हमें
3 तक पूरे लेने होते हैं। हाँ मतलब एटलीस्ट वन में 1 से स्टार्टिंग करें, मिनिमम 1 तो होना ही होना है, 1 के ऊपर 2 और 3 मैक्सिमम कितने होते हैं 3 फेस कलर। सर हम्म। एक क्वेश्चन है, हम्म ये जो सर आप मतलब हमें ऐसे डायग्राम के थ्रू मतलब बता रहे हैं ना, तो सर हम्म। ऐसे मतलब ये क्या सुडोकू गेम जैसे है? हाँ लेकिन वो गेम अलग हो जाता है। क्यों यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि मुझे आइडेंटिकल पीसेस में इसको कट करना है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 कट, तो 5 पीसेस मिल गया वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, बस। और कलर बाहर से किया है, तो बाहर से कलर करने के बाद तब कट कर रहे हैं। अच्छा इसमें ना मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, और थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों ने समझ रखा तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है अक्सर इस तरह। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं जो आपके यहाँ मैक्सिमम चांसेस है कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, और लॉजिक मैंने कवर कर दिया लगभग। अब सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्यूब ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन समझ लें, इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमेशा, डेटा चेंज करके हमेशा पूछेगा। रिक्वायर्ड टू बी, देखिए मेरी कोशिश पूरी ये रही कि आपको लॉजिक मालूम हो, ऊपर ऊपर से फार्मूले ना पढ़ाऊं। कल के दिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी वेरिएशन आ गया तो आप खुद से कर सकें, और वो पढ़ाने का सही तरीका नहीं होता। आप हमेशा हर बार आपको रिवाइज करना होगा, जबकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इससे फ्री हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको चीजें थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन बाद में जब रिवीजन करेंगे तो आपको खुद लगेगा कुछ नया सीखा है। सर एक डाउट था। हाँ हाँ सर एक क्यूब है सर, हमने जब इसको ऊपर से कलर कर दिया है तो सर नो क्यूब फेस्ड वाला सर कहाँ से आ रहा है? ये सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। अच्छा जो नो फेस्ड कलर वाला है, इसी को लेकर सर पिछली बार से मुझे कंफ्यूजन थी। शायद आप उस क्वेश्चन को समझा, मतलब उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा ठीक, मैं समझ गया आपका जी। डाउट। 1 मिनट रुक जाएंगे। देखिए ये इस क्वेश्चन को बाकी लोग सोचिए, मैं इनको जरा बता दूं। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड बाय स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, सो दैट नो पार्ट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज विजिबल, है ना, कंप्लीटली कवर कर दिया। हाउ मेनी फाइनल क्यूब्स नीडेड? एक क्यूब है ऑफ ईच साइड 5, ऑब्वियसली क्यूब 3 डायमेंशन होता है, तो हर साइड अगर 5, मतलब क्यूब का डायमेंशन क्या है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। 3D फिगर है तो 5 एक्स एक्सिस के लॉन्ग, 5 वाई 5 जेड, तो टोटल 125 क्यूब तो ऑलरेडी है। अब उसको बाहर से मुझे कवर करना है, कंप्लीटली कवर करना है। और स्मॉलर क्यूब जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है ना, मतलब ये जैसे क्यूब है, मैं क्वेश्चन को पहले समझा दो फिर उनके क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग तब तक सोचिए, फिर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। इस तरह जैसे मान लें आपको ये लेंथ 5 दे रखा है, तो मैंने क्या काम किया कि इस पे 1 लेंथ के मैं ऐसे 1 2 3 ये ऐसे समझे, ये एक यूनिट का 1, फिर ये 1 यूनिट का 2, जैसे 3 4 और एक और बना ले 5, इक्वल नहीं बना। ऐसे यहाँ पे 2, मतलब ये 2 3 4 5, ये एक यूनिट, ये ना ये इतनी लेंथ एक है, ये इतनी लेंथ एक है, मतलब ये टोटल 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, तो इस पे एक सेंटीमीटर के 5 बन जाएंगे। 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा बना दिया है। डायग्राम को मैंने कहा मेरे पास ये कोई क्यूब है जिसका डायमेंशन जो है वो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 है। ठीक है, ठीक है, इसका ये लेंथ 5 है। मुझे इसे बाहर से कवर करना, मतलब इधर इधर मुझे एक सेंटीमीटर के ऐसे यहाँ ब्लॉक, एक जिसका डायमेंशन 1 1 1 हो, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस लॉन्ग इधर से कवर करने हैं। उसी तरह इधर से बढ़ाने हैं, तो साइड से बढ़ाने हैं ना, उसी तरह ऊपर भी रखने पड़ेंगे, कंप्लीटली कवर करना है। अगर एक एज पे सोचें तो ऐसे 5 एक यूनिट के 5 ब्लॉक रखने पड़ेंगे, इस एज के लॉन्ग, इसके लॉन्ग, हर एक डायमेंशन में। तो ऐसे टोटल बाहर से कवर करने के लिए कंप्लीटली टोटल मुझे कितने क्यूब चाहिए?
है ना, हाउ मेनी फाइनल क्यूब्स नीडेड? सर 150। 150, क्या लॉजिक यूज किया आपने? सर एक फेज पर 25 तो 6 फेज पर 25 into 6। नहीं, देखिए कंप्लीटली कवर करना है तो ये बताएं, देखो बहुत आसान होता है। अच्छा ये बताइए, इसमें टोटल कितने क्यूब हैं? अभी जो आपको क्यूब दे रखा है इसमें टोटल स्मॉलर कितने क्यूब बनेंगे? 125, ये तो डाउट नहीं ना किसी को? सर 98। 98, लॉजिक क्या है? सर ये एडिट वाले कौन? देखिए बहुत सिंपल है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो समझ आ गया ना, 5 सेंटीमीटर हर एक साइड है तो टोटल उसमें कितने बन जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। इन 125 क्यूब्स को कवर करने के लिए मुझे लेफ्ट में एक बढ़ाना पड़ेगा, एक राइट में। तो जो आउटर क्यूब है ना, आउटर क्यूब में से अगर मैं इनर क्यूब घटा दूं तो बाहर कितने मुझे क्यूब्स की जरूरत होगी? आ जाएगा आंसर। तो आउटर क्यूब, टोटल क्यूब कितने होंगे अगर मैं एक इधर बढ़ा दूं? 5 तो पहले था इस साइड में, 5 तो पहले ही थे ना, 1 2 मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूं, वो ऑब्वियस 3D दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमें बढ़ाना क्यों? हम उसके ऊपर भी तो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी तो पेस्ट करते हैं, हाँ कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर के क्यूब। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं एग्जैक्टली यही मैं बात बोल रहा था। पहले एक डायमेंशन के लॉन्ग सोच ले, फिर आपको तीनों डायरेक्शन में करना है, एक्स के लॉन्ग भी, वाई भी, जेड भी। तो जो ऊपर और नीचे हुआ ना उसको जेड के लॉन्ग हो गया, लेफ्ट और राइट में होगा उसको वाई मान लें, और फ्रंट और बैक जो है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं मैथमेटिकली। तो जो आप बात कर रही हैं उसी को मैं समझा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये फ्रंट फेस लिखा, सामने दिख रहा है ना फ्रंट फेस क्यूब का। तो ये 1 1 है ना, 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 ब्लॉक दे रखे हैं जो फ्रंट है, इसी में अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये क्यूब बन जाएगा। तो पहले एक एक्सिस के लॉन्ग सोच लेना, फिर वैसे वाई में सिमेट्रिकल होता, वाई के एक्सिस के लॉन्ग रिपीट कर दिया, वैसे जेड के लॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो 5 सेंटीमीटर में अगर स्मॉलर ब्लॉक कितने बनेंगे? 125। एक एक यूनिट के कितने ब्लॉक बनेंगे? 125। अब मुझे इसको कंप्लीटली कवर करना तो एक इधर ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा और एक 1 यूनिट का इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस डायमेंशन में मुझे तो अब टोटल 7 हो गए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल कितने हो गए? 7। तो 7 से टोटल क्यूब कितना बनेगा? 7 क्यूब, माइनस ये अंदर वाले उसमें से घटा दें। अगर मुझे सिर्फ बाहर वाले निकालने हैं, तो अंदर वाले घटा दें, अंदर वाले कितने? 5 क्यूब। यही आंसर हो गया। उसी तरह इधर एक ब्लॉक बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे। तो ये जो 5 से 7 हो जा रहा है ना, एक लेफ्ट में बढ़ाया एक राइट में बढ़ाया। फिर उसी तरह इस डायमेंशन में करेंगे, इसी तरह तीसरे डायमेंशन में करेंगे। तो आंसर हो गया 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब। सर 2 क्यूब बढ़ाने से पूरा क्यूब कैसे ढकेगा? 2 मतलब बढ़ाने से एक डायमेंशन में 2 बढ़ाना है। सर इसमें एजेस को भी छुपाना है, इसलिए हमने 2 बढ़ा दिया, 7 कर दिया। हाँ हाँ, अच्छा। ये फ्रंट में भी है ना, यहाँ से आपको दिख रहा है, इसके ऊपर भी एक लगाएंगे ना, इसके ऊपर एक लगाएंगे, एक यहाँ पे पीछे लगाएंगे। तो हर डायमेंशन में 2, 5 तो पहले से ही थे स्मॉलर वाले। एक एक यूनिट का इधर बढ़ा दिया, एक यूनिट का इधर, तो एक एक्सिस का लॉन्ग 2 बढ़ गया तो 7 आ गया। फिर इधर भी करेंगे 7 हो जाएगा, फिर एक फ्रंट में रखेंगे एक पीछे रखेंगे। तो तीनों डायमेंशन में 2 बढ़ रहा है ना, तो 7 7 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, तीनों डायमेंशन में कर दिया, माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5। ये ओरिजिनल जो थे, तो बाहर में से ये अंदर के घटा दिए तो एग्जैक्ट आ गए। अब 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब जो भी होता है सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 343 minus 125 is equal to 280. 343 माइनस 125 कितना होगा? काउंटिंग घटा के बताएं। 218. 218, तो एग्जैक्टली 218 आएगा। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कभी ये पूछ देता है कि नीचे मान लीजिए अगर क्यूब जो है ये किसी मैं टेबल पे रख दूं, तो नीचे वाला पोर्शन तो वैसे ही विजिबल नहीं है, तो अब मुझे बाहर से कवर करने के लिए कितना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचेंगे इस पे। तो उसमें क्या होगा, एक डायमेंशन होगा जिसमें 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक मुझे काउंट नहीं करना है, और बाकी 2 डायमेंशन फ्री होगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 5 क्यूब,
अभी आपको हिंट दिया, अभी घबराए नहीं, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। अच्छा हाँ, किसी ने पूछा था ना अभी वो क्या कि वन फेस कलर्ड कैसे होगा ना, सवाल अभी आपने से किसी ने पूछा था, तो आप जरा इस डायग्राम सर पे नो देखिए। फेस्ड कलर। हाँ नो फेस कलर्ड वाले, देखिए ये डायग्राम आए नो फेस कलर्ड। जी नो फेस कलर्ड वाले के लिए अभी मैंने कुछ देर पहले एक डायग्राम कट किया, क्योंकि देखिए क्यूब को तो मैंने बाहर से पेंट किया है, बाहर से पेंट करने के बाद ये ऐसे कट कर रहा हूं, ये जो लाइन है ये कट है, तो ये जो एग्जैक्टली वन के पीछे जो ब्लॉक होगा ना वो क्या होगा, उसको मैंने ये फ्रंट से भी निकाल दिया है, ये भी निकाल दिया, जस्ट इसके नीचे और वन के पीछे जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, नो फेस कलर्ड। अच्छा ये जो जहां मैंने वन लिख रखा है ये एक फेस कलर्ड है कि नहीं, क्योंकि इधर से भी मैंने कट कर दिया, यस सर। इधर से भी कट कर दिया, इसके जस्ट पीछे जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, नो फेस कलर्ड। यस सर। तो उस ब्लॉक तक कैसे रीच करेंगे ये बताएं, इसके जस्ट पीछे है, उस ब्लॉक तक आप ऐसे रीच करेंगे कि आप फ्रंट वाला भी ये टुकड़ा बाहर करें, फ्रंट वाला ये टुकड़ा बाहर करें, पीछे वाला बाहर करें, तो दो कट इधर हो गया n-2, फिर इधर से ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक बाहर करेंगे n-2, और फिर ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक इसको नीचे कर दें। यही तो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया था, अभी किसी पेज पे बनाया था जो ऐसे थोड़ा सा डायग्राम, ये वाला इधर वाला ब्लॉक हटा दे, इधर वाला ब्लॉक हटा दे, वही नीचे करेंगे, वही ऊपर, और एक फ्रंट और बैक जो मैं यहाँ बना नहीं सकता, तो तीनों डायमेंशन में कट करना पड़ेगा। तो इसीलिए से उस फार्मूले में n-2 क्यूब आ जाता है कि जब भी वन नो फेस कलर्ड वाला है तो फ्रंट से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कलर है तो तीनों साइड से आपको सरफेस हटाना पड़ेगा, तब आपको अंदर वाले ब्लॉक्स मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो अभी जो लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया है कि क्यूब का ईच साइड 5 सेंटीमीटर और स्मॉल क्यूब से हमें कवर करना है जो कि 1 सेंटीमीटर सर, लेकिन लॉजिकली अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सर है कि अगर एक क्यूब का एक साइड ही 5 सेंटीमीटर है और स्मॉल क्यूब का 1 सेंटीमीटर है, तो सर कि उसे 5 बार बढ़ाना नहीं पड़ेगा स्मॉल क्यूब को ताकि वो बाहर से कवर कर सके। नहीं वो क्वेश्चन अलग हो गया, यहाँ क्वेश्चन अलग है, देखिए फिर से समझे। अ क्यूब ऑफ ईच साइड, ये टोटल साइड 5 दे रखा है, ये टोटल साइड 5 है। यस सर। ये टोटल साइड 5 है ना, मतलब 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, और पूछ क्या रहा है कि आपको स्मॉल क्यूब यूज करने 1-1 के, बाहर से लेफ्ट राइट में बढ़ाने के लिए 1-1 वाले यूज करने हैं। ओके। तो आप इस 5 को ना 1-1 के 5 एज्यूम कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये है। यस सर। वो क्वेश्चन अलग हो गया, यहाँ जो क्वेश्चन उसका मीनिंग ये है, और ये इसको जरूर कर लेंगे, देखिए डायग्राम, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन वेरिएशन करते हैं ये, अब इसलिए मैंने आपको लॉजिक पे फोकस किया है। मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन दे रखे, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, उससे क्वेश्चन लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। और कम से कम लास्ट 5 इयर्स में जो सीसेट में जो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो करना, कट वाले और ये वाले जो आए हैं। दो इसमें क्वेश्चन और है, मुझे लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्टिंग में ही करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास यही वाला रिपीट कर देंगे बस, जो आपने एक क्यूब एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला बताया था। एक क्यूब, हाँ मैं ये कह रहा था, देखिए आपको ये जो दे रखा है ना, ये 5 × 5 × 5 है, मतलब एक्स एक्सिस अलॉन्ग 5, ये टोटल लेंथ 5 है। इस 5 को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि ऐसे एक यूनिट के 5 ब्लॉक हैं, एक यूनिट के कितने 5 ब्लॉक, उधर इधर एक यूनिट की इधर पे, हालांकि इधर 4 ही दिख रहे हैं, एक ऐसे का और लाइन खींच दे, तो ये टोटल लेंथ 5 है ना, इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ एक यूनिट के इस पे 5 ब्लॉक पेस्ट किए हुए हैं ये, और मुझे इसको बाहर से कवर करना है, मतलब बाहर कितने ऐसे चाहिए, तो मुझे बाहर से कवर करना, मतलब मुझे तीनों डायमेंशन कवर करना है ना, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट, और ऊपर और नीचे, तीनों डायमेंशन कवर करना है मैथमेटिकली। अगर वैसे नॉन में उस बात करें तो लेफ्ट से भी क्यूब लगाने हैं, राइट से भी लगाने हैं, ऊपर से भी लगाने हैं, नीचे से भी लगाने हैं, फ्रंट और बैक। तो अगर मैं बाहर के क्यूब्स 1-1 सेंटीमीटर के टोटल क्यूब्स में से अंदर वाले जो ये 5 वाले हैं, एक यूनिट के जो 5-5 लग रहे हैं, इनको घटा दूं तो सिर्फ बाहर वाले आज बचेंगे, वही तो मुझे काउंट करना है ना। हाउ मेनी फाइनल क्यूब्स नीडेड टू कवर इट फ्रॉम आउटसाइड सो दैट नो पार्ट इज विजिबल।
तो 5 तो ये हो गए, 5 ऑलरेडी, इस 5 यूनिट को मैं मान सकता हूँ कि एक एक यूनिट के 5 ब्लॉक हैं, तो 5 हो गए, और तीनों डायमेंशन 5 है, 5 5 5, तो 125 टोटल इस बॉलर, ये स्मॉलर वाले ब्लॉक्स थे। 5 सेंटीमीटर क्यूब से डायमेंशन से 1 यूनिट के टोटल 125 हो गए। अब मैं एक लेफ्ट में बढ़ा रहा हूँ क्यूब, एक डायमेंशन में और एक राइट में, तो 7 हो गए। 5 में एक लेफ्ट में बढ़ गया, एक राइट में 7 हो गए। अब ऐसा मुझे तीनों डायमेंशन के लॉन्ग करना है, तीनों डायमेंशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, या उसको ऐसे समझे कि फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट, और ऊपर और नीचे। तो आउटर टोटल क्यूब्स हो गए 7 क्यूब, उसमें इंटरनल घटा दिया, तो जो बाहर जितने लगे वो आ गए। कितना हो गया ये जो भी आंसर है? ठीक है 218 है। ये आप लोग अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अभी घबराए नहीं, जो भी है ना ये नोट में शेयर कर दूंगा, और इस तरह से एक बार फिर से सोचेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना इस तरह से काउंटिंग सीखें, ना कि फार्मूला याद करें। तो 1-2 बार दिक्कत होगी, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। सर आपने जो ये 7 into 3 लिखा वो कैसे लिखा? 7 into 3 कहाँ पे? 7 into 7 into 7 ये हाँ, मतलब वो नहीं कि क्यूब। हाँ 7 cube 3, वो गलती से इंटू निकला। 7 cube 3 7 ये टोटल 1 यूनिट के ब्लॉक हो गए ना। इधर 5 तो पहले से थे, एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल 7 ब्लॉक हो गए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग 7 ब्लॉक, और जेड। तो टोटल कितना होता है? 7 क्यूब ही तो होता है फार्मूला, एक क्यूब होता है ना। हाँ। एक क्यूब n इंटू एन इंटू एन। और अंदर वाले कितने होंगे? अंदर वाले 5 5 5, क्योंकि ये 5 5 घटा देंगे बाहर में से, तो ये सिर्फ बाहर वाले बचेंगे। तो बाहर वाले ब्लॉक निकाला तो टोटल ब्लॉक में से इंटरनल घटा दिया, तो 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब, तो आंसर आ गया 218। इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। वरना एक और तरीका होता है कि पहले मैं एजेस को कवर करूं, फिर फेसेस कवर करूं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर की जगह कुछ और डायमेंशन रहेगी 2 सेंटीमीटर। हाँ यही लगेगा। हाँ, जैसे मान लें यहाँ 10 हो जाता, यहाँ 5 की जगह 8 हो जाता, और मुझे 2-2 यूनिट के होने कवर करने होते। ये बताए 8, अगर यहाँ 8 होता और यहाँ 2 होता, तो फिर कितने ब्लॉक होते? 2-2 यूनिट के 8 में कितने ब्लॉक बनेंगे? 4। और फिर एक लेफ्ट में 2 यूनिट का रखना होगा, एक राइट में, तो 2 ब्लॉक और ऐड करना पड़ेगा। 8 क्यूब माइनस हो जाएगा माइनस। हाँ 8 क्यूब माइनस, फिर ये जो 2 के कितने यूज करेंगे वो माइनस करेंगे। ठीक है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार सब लोग क्वेश्चन लगाएंगे और इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लेंगे। और जब भी नेक्स्ट क्लास है, जब मुझे मालूम नहीं नेक्स्ट क्लास कब है, तो मुझसे पूछ लेंगे, मैं सब बता दूंगा इसमें एक बार। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार रिवाइज करें, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, देखो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। मैंने कोशिश किया लॉजिक समझाने का, जी सर, ताकि वेरिएशन क्वेश्चन हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहे। देखिए एक बार जान ले, सीसेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डेटा चेंज करके आ रहा है और आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक तो नंबर सिस्टम बहुत अच्छा से करना, इधर क्यूब्स, डाइसेस, कैलेंडर, क्लॉक, और थोड़ा टाइम मिला तो टाइम एंड वर्क और वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इतना पोर्शन यहाँ से, और नंबर सिस्टम। इससे सीसेट का पूरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। और वही जामिया आरसी के लिए, जामिया आरसी मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, उसके बाद बचा हुआ कैलेंडर, क्लॉक, इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल का पेपर देखे ना आप लोग निकाल कर, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से भी आ रहे, तो उसे करना। हाँ पर वो तो आसान, मैं करा दूंगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। सर जामिया आरसीए में होते हैं एज वाले क्वेश्चन, सर उसको भी करवा दीजिएगा, 1-2 एग्जांपल से हम समझा दीजिएगा। अच्छा समझ में आ गया वो। और सर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन वाला भी। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा इसको ना। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। सर जामिया आरसीए में पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए 60 आउट ऑफ में से? थैंक यू वेरी मच आसिफ सर। ये तनवीर सर को बेहतर बताएंगे, है ना। हाँ, कैसा रहा सेशन आप लोगों के लिए बच्चों? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी जो लेक्चर देख रखे हैं वो बहुत अच्छे थे। देखो, आसिफ सर को पकड़ लो, फिरोज सर को पकड़ लो। आसिफ सर जब भी पढ़ाते हैं ना, जिस साल भी 2-3 बच्चे यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। गुलफिसा मैम इस साल की रही है टॉपर, आपने वीडियो देखा होगा। उसके पहले क्या नाम था सर, जुबैर अंसारी, क्या नाम है, जुबैरी, मैं हाँ, असद जुबैरी सर। हाँ,
तो हर साल सर शकील है और ना, शकील सर की बेस्ट यूएसपी क्या है कि वो बहुत ही बेसिक तरीके से बताते हैं। मतलब एक जिसको अगर फेयर है ना मैथ से या रीजनिंग से, वो फेयर निकल जाती है। मतलब मैं रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं होती है। अच्छा तभी आपने सबको जोड़ रखा है, बड़ा काम कर रहे हैं और उम्मीद है पेपर रिजल्ट आएगा। बस बच्चों आप लोग है ना, देखो मैं बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ कि हम लोगों को रुस्वा मत करना, हमें आप लोग रिजल्ट अच्छा दो। जामिया आरसीए ठीक है, बट हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। टारगेट बड़ा रखिए, मतलब निकल जाएगा वो। मैंने ओरिएंटेशन में कहा था जामिया आरसीए एक बहाना है, आप सभी को लवासमा तक पहुंचाना है। सभी तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप में से जो ज्यादा दिमाग अच्छी तरीके से लगाएंगे हाँ वो जरूर कर लेंगे। देखो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब डरने की जरूरत नहीं है सीसैट से। आसिफ सर ने सीसैट को बहुत ही सिंपलिफाई कर दिया है। नहीं, गुलफिजा का देखे 3 अटेम्प्ट तक सीसेट ही नहीं निकला, और जब निकला तो सीधे इंटरव्यू पहुंच गई। हेलो ठीक है, जब तक फोकस नहीं किया था सीसेट पे तो दिक्कत है, जब फोकस शुरू किया तो ठीक है। उनका बैकग्राउंड मैथ्स का भी नहीं था, साइंस की भी नहीं थी, तो बट हाँ बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड नहीं था, मैथ्स वगैरह। हाँ लेकिन फिर उस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन पे जब वर्कआउट करना शुरू किया तो देखिए हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल सर मुझे एक चीज बस बता सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ अभी, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा दिया तो लगेंगे भी, बट सर यही 2-3 दिन बाद लगाओ तो सर वो कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं से। नहीं वो देखिए ये बैकअप में वीडियो लेक्चर्स रहेंगे ना, इसको बार बार लॉजिक पे और आपस में 2-3 लोगों का ग्रुप बना के ना डिस्कशन करें। ये तो मतलब इससे तो डिस्कशन से हो जाएगा। हमेशा चीजें आपको ना सोचने लगेंगे, जहां सोचने लगेंगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एसएससी की तरह आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको 33% कट ऑफ करना है। तो 80 में से 50-55 क्वेश्चन एक होता है कि आइडियल आप करके आए, और जो पहले आ रहा है उसको पहले करें, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब जब सारे लेक्चर आप देख लेंगे नंबर सिस्टम पे, जरूर मैंने आप अपने बारे में बता रहे थे अभी, ये जो सीसेट आप क्रैक नहीं हो रहा था। हाँ मैं क्या कह रहे हैं सर, अभी जैसे आपने बताया था ना कि आपने मुझे फोकस करा सीसेट पे तो आपको हो गया है, तो सर जैसे आपने जो तीनों चीजों पे फोकस करा था एक साथ, जैसे इंग्लिश पर भी और मैं गुलफिजा की बात कर रहा था। गुलफिजा का एक्चुअली सीसेट बहुत कम वीक था, बहुत ज्यादा वीक था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, एक होता है एक बिलो सिर्फ सीसेट में, और जिसकी वजह से उसके 2 अटेम्प्ट शुरू के खराब हो गए। ये था कि सीसेट जीएस में बहुत अच्छे नंबर आते थे हर एक टेस्ट में, और बाद में ये सीसेट में फेल हो जाती थी। लेकिन फिर बेब उसे एहसास हुआ, उसने वर्कआउट शुरू किया, पेपर देख देख के लगाना, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और फिर टाइम जो डिस्कस इसी तरह एक बार पढ़ा दिया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया, धीमे धीमे ऐसे ही जब क्लियर हुआ सीसेट तो सीधे इंटरव्यू तक। तो ये फर्क होता है ना। जी सर ठीक है। हेलो सर। हेलो आसिफ सर। सर सर ये क्वेश्चन था कि सर आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ना, उसमें सर आपने नंबर सिस्टम को कवर किया है ना, तो उसमें सर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सर वो इनफ है ना नंबर सिस्टम? हाँ बहुत है, वो तो पूरा कर ले। मैं कह रहा हूँ आपका सीसेट भी नहीं रुकेगा। थैंक यू सर। हाँ वो इसीलिए मैं सर सर आपके लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? हाँ है। देखो आपके लेक्चर देखने हैं। सुनो आप लोग, आप दिमाग मत लगाओ, आप लोग जो बताया जा रहा है ना बस उस पर टारगेट करो अभी फिलहाल। तनवीर सर के पास है ना, उसमें और रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व है और अपडेटेड है। ये भी पढ़ रहे हैं, हमें रिसोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन, यही है मंत्रा यूपीएससी और सारे कंपटीशन। तो जो आपको लेक्चर दिया गया जो सर पढ़ा, बस उसके अलावा कहीं देना ध्यान देना है। आप जामिया आरसीए दो, उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है जी सर। सर सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग से कितना वेटेज है, क्वेश्चन कितने आते हैं वो बता देते। 2/3 2/3 जो है रीजनिंग और क्वांट है, और रीजनिंग के सिर्फ 11 क्वेश्चन आते हैं, 11 या 12 80 में से। नहीं मैं चैप्टर पूछ रही हूँ सर, ये कौन से चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन ज्यादा नंबर सिस्टम 20 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन नंबर सिस्टम। और रीजनिंग में सर? रीजनिंग के 11 12 थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन के बाद इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स की बात हो रही है। हाँ मैं रीजनिंग में कौन से चैप्टर सर? रीजनिंग के कम रहते हैं क्वेश्चन, आते तो हैं कम। मैं कह रहा हूँ 11 से 12 सिर्फ रीजनिंग पढ़ के नहीं निकलेगा, अनलेस आप नंबर सिस्टम नहीं कवर करेंगे नहीं निकलेगा। वो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि बिल्कुल बाउंड्री पर रह जाएंगे। सर जैसे रिकॉर्डेड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सर
नंबर सिस्टम रीडिंग कंप्रीहेंशन 1/3 आता है, वो अभी तनवीर सर क्लास कराएंगे जो भी एक्सपर्ट है, लेकिन उसका वो एक चाहिए, मतलब 25-26 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीडिंग कंप्रीहेंशन देखो इजी है, वो आप लोग खुद से कर लोगे, हाँ, बट उसमें भी 10-12 कुछ टेक्निक है लेक्चर का जो हम होता है। आएंगे। मेन ये आपके जो है क्वांट है, क्वांट में रीजनिंग है, टाइम इस पे फोकस करोगे तो आपको आ जाएगा। जामिया आरसी में 8 से 10 मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें कि 3-3 में आप डिवाइड करो, 3 रीजनिंग, 3 क्वांट, 2 आपके आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीजनिंग 3 में 3 करो, क्वांट में 3 में अगर 1 भी हो रहा 4 हो गया, और आरसी में 2 में 2 कर दो, हो गया आपका नंबर। सर ये जो रीजनिंग है उसमें भी 230 आते हैं यूपीएससी में, जैसे हाँ, मेजॉरिटी रीजनिंग और क्वांट ही है, मतलब 55 से 56 क्वेश्चन 80 में से रीजनिंग और क्वांट आता है, और 24-25 मतलब 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे रीडिंग कंप्रीहेंशन के होते हैं। तनवीर सर, जामिया आरसी में पासिंग के लिए कितने मार्क्स जरूरी है, बता दीजिए एक बार। हाँ, मैंने बताया पहले भी, देखो आप इसमें जीएस में आपको 25 नंबर से 30 नंबर लाने हैं किसी भी हालत में, 25 to 30। अगर ये मार्क्स है तो आपके ऐसे के पेपर चेक होंगे आउट ऑफ 60। आउट ऑफ 60। अगर आपके 22-23 भी हैं तो चलेगा, बट आप रिस्क ना लें। 25 से 30 की बकेट में अगर आपके नंबर हैं तो ऐसे की कॉपी आपके 100% चेक होंगे। ठीक है सर, अगर हमारे इससे कम मार्क्स आते हैं 22 के अराउंड, तो हमारे मतलब ऐसे का पेपर चेक नहीं होगा। 22 भी बहुत ही क्लोज होगा, वो रिस्क पे रहेगा, हो सकता है मिल भी जाए, बट वो थोड़ा 23, 24, 25 इसके आसपास एज पर ट्रेंड अगर इतना रहेगा ना, 25 to 30 मैक्सिमम मान के चलो, आप समझ गए। मिनिमम सोचना ही नहीं चाहिए, आपको बोलना नहीं चाहिए, बट एक रेंज में दे रहा हूँ कि 25 to 30 अगर आप ला रहे हो तो ऐसे कॉपी चेक होंगे आपके। और सर इसका पैटर्न भी यूपीएससी जैसा ही होगा ना? इसका पैटर्न भी यूपीएससी जैसा ही होता है ना? मतलब निगेटिव मार्किंग भी काउंट होगी ना? पीवाईक्यू हमारे टेलीग्राम पे है, जाके देख लो। हमने रिवाइज टाइम टेबल शेड्यूल शेयर किया है, उसमें एक पीवाईक्यू एनालिसिस भी है जो AR हजार सर लेंगे, और 3 हमने करंट अफेयर्स भी ऐड किए हैं। बहुत अच्छा सेशन नासिर सर हैं, वो लेंगे करंट अफेयर, जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए यूपीएससी के, वो आके करेंगे आपको करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में भी कोई मतलब वी आर गोइंग टू टच ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम एज पर सिलेबस फॉर यू। एंड सर ऐसे में कितने मार्क्स लाने होंगे? 60 में 60 लो, लाने होंगे क्या, मैक्सिमम लाना चाहिए। 30 के 2 क्वेश्चन है, 2 ऐसे होंगे। अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर लिख रहे हो तो एक ऐसे में 20 नंबर मिल जाएगा आपको, एवरेज से थोड़ा ऊपर, तो 20 दूनी 40, और आप 25 नंबर आप जीएस में लिया और 65 हो गए। और अगर 15 नंबर भी उधर आ रहे हैं आपके इंटरव्यू में तो 70-80 नंबर हो गए। लास्ट ईयर कट ऑफ 81 था हमारा जनरल बच्चों का, हो गया। सर ये जो ऐसे है, ऐसे में सर एक तरह से वो स्केलिंग तो रखते होंगे कि हमें हाईएस्ट मार्क्स इतने देने से ज्यादा ये कम ही देना है, तो हाईएस्ट मार्क्स कितना होता है उनके? हाईएस्ट मार्क्स 20-22 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। हमने एक कॉपी टेलीग्राम पे शेयर की है, वो जामिया आरसी 2024 के बच्चों का, 2024 से 25 के बच्चों का लिखा हुआ कॉपी है। वो जामिया आरसी में उन्होंने लिखा है एग्जाम में। अभी वो कॉपी हमने कहाँ से लाया वो मैं नहीं बताऊंगा सोर्स, लेकिन बच्चे जो बैठे थे और उनका सिलेक्शन हुआ वो जामिया आरसी में पढ़ रहे हैं, अभी उनका लिखा हुआ है, इवेलुएट नहीं है, लेकिन हम टेलीग्राम पे डाला है आपने वाला कॉपी? हाँ, टेलीग्राम पे डाला, आप देख लेना जाके। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच।